अभी भी खवातीन को सुनना पड़ता है जो कुछ कर रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक। हाँ, कहा था कि तुम गोरी हो ना इसलिए ड्रामों में आ गई हो। स्टे वही करता है जिसको शौक होता है। With the changes of everything, technology और social media, वो देखना चाहते हैं जो उनको हिट करे और वो रेलेवेंसी होती है, कंटेम्परेरीनेस होती है। नेटफ्लिक्स का है तो रॉ फेसेस ज्यादा कि मेकअप भी ना हो, अब तो लोगों को ये चाहिए। लेकिन फिर भी खूबसूरती मैटर्स। इफ यू हैव अ बैकअप प्लान तो आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है आप क्विट कर सकते हैं देन डोंट बी एन एक्टर। एक्टर है तो आप एक्टर हैं, बैकअप प्लान नहीं है। मैं 30 साल की उम्र से ये बातें सुन रहा हूँ, क्या मैं बच्ची के साथ आ रहा है, वो मसला ये ऐसा लगता है उनकी बच्ची है, तुम्हारी वजह से मुझसे जेलस हो रहे हैं। इस ड्रामे में बहुत ज्यादा जख्मी हुई हूँ, फिर मैंने इंजेक्शंस लगवाए कि गोरा मेरी होने पूरी के? आई एम पठान। कई दफा तो हमने बेकरी से निकले हुए सीन किए हम्म। कि हम रेडी होके बैठे थे, गरम गरम कॉफी आ रही है ना, कॉफियां आ रही है कि ये सीन है, चलो भाई। आपको कभी भी शिकवा नहीं होता कि यार मुझे मे बी इससे बेहतर रोल मिलना चाहिए? मुझे लगता तो है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और करना चाहिए मुझे, शिकवा नहीं होता। ऐसे कोई और लगा रहा है, उसकी चॉइस है, उसने करना है। बचपन की तो बहुत फार मोहब्बत होती हिबा है, को बहुत संभालो। खतरनाक, सबके आसपास कमाल। बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे इस लड़की से मोहब्बत है, या लड़की कहती है मुझे इस लड़के से मोहब्बत है, माँ बाप आज के दौर में कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। That's true. मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा ना नाक में बोलती हो, तो फिर उन्होंने मुझे वो ठीक करवाया, प्रॉपर क्लासेस दी। ये इम्पोर्टेंट है, जो रिश्ते होते हैं उसमें माफी का एलिमेंट बहुत क्या ऐसा पॉइंट कर है करके। हमारे ड्रामे का ये? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज बहुत मजे का इंटरव्यू होने वाला है। मैं पहले से ही गेस्ट पे प्रेशर डाल रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ हो रही है क्योंकि आज हमारे पास 4 लोग हैं गेस्ट में। यूजुअली हमारे पास 2 या 3 होते हैं। राजा रानी की पहली एपिसोड आप लोगों ने रिसेंटली अभी हम टीवी पे देखी। आज हमारे साथ उनकी कास्ट अवेलेबल है, यहाँ पे मौजूद है, और हमारे पास राजा और रानी भी हैं, और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी, जो राजा फ्यूचर में बन जाएंगे वो भी हैं, और राजा के जो विलन है वो भी मौजूद हैं। सब लोग हैं, तो एक बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन होने वाली है। विल टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर्स, व्हाई दे चोज दिस प्रोजेक्ट, सम टॉपिक्स अबाउट द इंडस्ट्री, व्हाट दे थिंक इज़ हैपनिंग, एंड जनरली अबाउट लाइफ। तो मिलते हैं कास्ट से और कुछ बातें करते हैं राजा और रानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। मैं इतने जज्बे से ना आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, फिर मैं इंट्रो देती हूँ तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह एक फ्लो में चला गया इंट्रो, फिर मैं सलाम करती हूँ तो एक डेड साइलेंस होता है ना, सब इतने सीरियस नहीं, हो हम जाते असल में हैं। आते इतनी दफा सलाम दुआ हो चुकी होती है तो यहाँ दोबारा सलाम से करते हैं। पे लग रहा That's होता है। true, but वो जो हमारी लेकिन अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी एनर्जी होती है ना, जैसे हाँ। अभी जिस बात पे जो आरिस मुझे कह रहे थे अभी कि मैं सुबह इंटरव्यू मैं आपका रिव्यू देख कर आया था, इट लुक लाइक आरिस मुझे अभी आंखों से ना बिल्कुल ये हो जाएगा मेरा कि ये आपने आरएस की रिव्यू लुक्स हैं जिसकी वजह से इसने ये कैरेक्टर किया जुनैद का। हाँ, ये राज है। हाँ, सो हमारे साथ हैं फैसल कुरैशी, हिना अफरीदी, हारिस वहीद एंड आरिस अहमद। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को इतने अच्छे से जानते हो बट इंट्रो कराते हुए नाम स्लिप बिल्कुल दिमाग से दिमाग से? हाँ हाँ, मॉर्निंग शो में होता वही ना, आपने तो की है ना होस्टिंग तो that's मॉर्निंग insane। शो में होता था। हाँ। सुबह सुबह तुम्हें पता है शुरू में आदत नहीं थी होती थी, तो हो जाता था कि एकदम सामने ही बंदा बैठा हुआ और I दिमाग में know। नाम नहीं आ रहा। अरे यार, तो 6 दफा तो मिला हूँ इससे मैं, नाम क्यों नहीं आ रहा? अभी 5 मिनट पहले बात कर रहे थे, नाम नहीं आया। ये मेरा हमेशा इतना स्ट्रेस है था। मैं अल्लाह ताला प्लीज इज्जत रख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि नाम हो लो। जाता है। अभी भी जब मैं आप चारों के नाम दे रही थी ना, लिटरली टिक टिक सही ओके कर लिया, हाँ। गुड, यू नो। नहीं, हो जाता है हाँ, obviously। हो जाता है। हाँ, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, all good। अल्हम्दुलिल्लाह, all good। So we were talking about Your review on Raja Rani। Arya is not gonna let me go on ये नहीं this जाने one। देगा, ये ये नहीं नहीं जाने जाने देगा। देगा। ये नहीं आपको जाने- उसमें क्या बात अच्छी नहीं लगी आरिस, ये हाँ, बताइए ये रिव्यू बताओ। में। नहीं, मुझे बुरा थोड़ी Give लगा। me a review on my review। No, ऐसा नहीं है कि I did not like it। You go girl। It was honest, लेकिन वो मुझे लेकिन लग रहा वो- है आपने बहुत थोड़ा सा किया था। हाँ, थोड़ा सा क्या 2 घंटे बोलती रहे राजा रानी पे। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा लगा है मैं- इन्होंने कहा no, he's justified. I कहा completely भी था agree कि with बहुत him। शॉर्ट है, क्योंकि बहुत वो शॉर्ट जो है, हाँ। हाँ। दूसरी जो रिव्यू करती है उन्होंने देखा नहीं हुआ था, तो अच्छा। डिस्कशन नहीं हो पाई। हाँ, शाजिया ने नहीं देख सकी थी, कुछ there was some emergency in our office because of which we couldn't, so I still watched it। हमने एक छोटा सा रिव्यू किया था। आई ऑल्सो फेल्ट कि उस एपिसोड में बेसिक प्लॉट हमें बताया गया था, इतना बहुत कुछ नहीं हुआ था। जो मेरी 2-3 ऑब्जर्वेशंस थी वो मैंने शेयर कर दी, बट ही इज कम्प्लीटली राइट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको फुल जरा ज़्यादा लंबा रिव्यू मिलेगा। ठीक है, तो ठीक। आप बचो। आप खुश- छेड़ दिया तुमने। अच्छा खासा निकल रहे थे। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट हारिस की
जो इन्होंने Earring, oh, हाँ, एयर ear पियर्स piercing, कराया हुआ है। हाँ। तो मैंने पूछा कि ये दोनों ये अभी कराए आपने? तो उन्होंने कहा एक पहले कराया था, एक बाद में कराया। तो मैंने वजह पूछी क्यों, तो कह रहे बस बोर हो रहा था। आई फैसिनेटेड मी सो मच, बोर हो रहे थे जाके चलो अपने आप को तकलीफ देते हैं, दर्द हो रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हाँ Yeah. क्या इंटरेस्टिंग बात, We- हमें नहीं पता जो वी आप गो बताएं। वे बैक। Way back, हाँ। तो ये बहुत गहरा आदमी है, बहुत गहरा तो बहुत है, ये तो मुझे बहुत पता है। ज्यादा बहुत लेकिन बहुत मैंने इंटरेस्टिंग पूछा- पढ़ा ही आदमी नहीं रहता इतना गहरा। वेरी इंपल्सिव एज वेल, ये कर सकता है हम्म। हाँ, आगे जाके पहली piercing भी करा ले, मैं बोर हो रहा था। हो सकता कराई, कुछ भी कर हो सकता सकता है। कराई भी हो, बाकी पैसे बाकी पैसे- हाँ, बट आपने भी कराई थी एग्जाम? मेरी भी है, तो अभी मैं भी उतार है। क्यों दिया आपने? बस वो बाद में समझ आती है ना चीजें। ओ आपके इनको बाद में समझ आएंगी। नहीं लेकिन मैंने बहरूपिया में तो दोनों पहने हैं। दोनों पहने हाँ। हैं, yeah. But do you guys feel people still judge men for getting लोगों ears की आदत pierced है, or आप jewelry कुछ पहनना? भी ना करें, लोगों ने तब भी जज करना है। आप Yeah. 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे होंगे ना, हम्म। लोग कहेंगे ओए यार ये ना गुनाह बख्शवा रहा है तुम्हें। तो आप किसी को क्या कह सकते हैं? आप Yeah. किसी को कुछ मत बोले, अपनी जिंदगी एंजॉय करें। लेकिन हाँ, मुझे और आप- लगता है कि अब तो वो हो गया, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो अब इतनी बड़ी बात नहीं रही कि अच्छा ठीक है। और ये किसने वो लोग पहना। होते हैं, खुदाई कसम, इनको घर में लोग कहते हैं बेटा बीच में नहीं बोलते, आप साइड पे बैठो। ये सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, ये वो लोग। नहीं वैसे भी जो जजमेंट की बात हो रही है, अगर आपको जज करना ही होता, अगर बाहर के लोगों से कि मुझे कौन जज करेगा, तो आप किसी और के दिमाग में या बॉडी में पैदा हुए होते हैं ना। आप अपने अंदर पैदा हुए तो आप अपनी लाइफ जिएंगे, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। अगर आप बोर हो रहे हैं, आपने करवा लिया, आप नहीं हो रहे तो बिल्कुल, आपने नहीं बिल्कुल। It's करवाया। your life buddy, It's your life. enjoy। हाँ, बात खत्म। chilling है। But I'm glad to see कि you guys माशाल्लाह से have this confidence जहाँ आपको judgments नहीं bother कर रही हैं, because मुझे लगता है कि being actors and so you know social media पे अब social media ना एक different dimension ले चुका है, जहाँ पे हर चीज़ वायरल हो जाती है, हर किसी को राइट है कि वो किसी पे कमेंट कर सके। सो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस को सेव करना या उसको रिटेन करना इज अ चैलेंज। बट मुझे ऐसा लगता है स्टिल दिस इज ना नॉट मोर देन 5 to 6%। ये बात भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ठीक वो है। 5-6% ही इतनी लेकिन वोकल होती है। आप ये देखें ना, आप मॉल जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं, आप बर्थडेज पे जाते हैं, आप गैदरिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे लोगों का मिलना कुछ और होता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ये आपने पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, वो चंद लोग होते हैं और उनकी अपनी डीपी भी नहीं होती। ट्रू, जीरो पोस्ट, जीरो फॉलोइंग, जीरो पोस्ट होती है, जीरो फॉलोअर्स होते हैं, उनकी अपनी डीपी भी नहीं होती। कई दफा मुझे तो ऐसा लगता है कि जाके अगर हम कोशिश करें तो पता लगेगा ये कोई जानने वाला ही है जो पैसे लगा के सारा कुछ करवा रहा है, तो उस चीज में हम पढ़ते नहीं। But you- तो आप देखें, आप अगर एक रेस में भाग रहे हैं, आप हैं, आप अपना एक प्रोग्राम करती हैं, आपको भी लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, बड़ा कुछ बोलते होंगे, बट यू आर इन, आप एक सर्टेन रेस के अंदर है ना। आप अगर इधर उधर देखेंगे ठोकर लग जाएगी। सही बात। आप अपनी मंजिल पे फोकस करें बस। मेरी अगर direction ये है। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होता है और तरीका होता है समझाने का, हम भी एक दूसरे से बात करते हैं सेट पे, डायरेक्टर्स हमसे बात करते हैं, हम एज एन एक्टर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें, तो हम एक दूसरे को समझाते हैं कि यार ये यूँ है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि मैं अगर हिना को कुछ कह रहा हूँ या हिना मुझे कुछ कह रही है तो कहेगा फैजल साहब ये देखें, ये नहीं, देयर इज अ वे ना कि सर मैं साइड पे जाऊंगा। हाँ ठीक। और अगर वो आपकी ग्रोथ में ऐड करता है वो हाँ, ये क्रिटिसिज्म चीज तो आप आपकी लाजमी growth लेंगे। में ऐड होती है। ग्रोथ में ऐड। हाँ सॉरी, नहीं ये सही बात है। हाँ लेकिन ये जरूरी है बात करना। नहीं नहीं बहुत जरूरी है। 5% के लिए आप या 3% 2% के लिए आप अपना क्यों बिड़ा कर रखें, एंजॉय करें लाइफ को, बकवास करना। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी बोली जो मैं रखने की कोशिश करूँगी कि जब आप एक्चुअल लोगों से मिलते हैं, मॉल्स में भी जाएं या आप किसी दावत में भी जाएं, तो वहाँ हाँ, they are very nobody sweet. ever says anything, सब बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से मिलते हैं, यू नो। हाँ। सो यू आर राइट, वो आपको वो क्योंकि 5% सामने कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र होती है कि अगर कुछ कहेंगे तो आगे से कोई बात हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इंस्टा फेसबुक पे आप थोड़ी किसी को और वो ढूंढ है के जाएंगे, मोस्टली फेक अकाउंट। फेक अकाउंट्स हैं। हाँ। लेकिन आप मैं याद करता हूँ कि यार किसको पिस ऑफ किया था पूरी जिंदगी से, कि हाँ। कोई वो सब आगे अक्सर जवाब अकाउंट्स देने- वही है जो लगता है यार बड़े पर्सनल कमेंट्स आ रहे हैं ना ये, हाँ। कि बहुत दिल जला है कोई, इसको पर्सनली कहीं आपने हिट किया हो, तो अक्सर ये भी हो जाता है। बट डू यू गाइस बिलीव इंडस्ट्री में वाकई ऐसा होता है हमारी कि जैसे आपने बोला कि पता नहीं कोई पैसे देके ही करा रहा हो, ये चीजें भी पॉसिबिलिटी है? आर वी गोइंग टुवर्ड्स दैट? बात है ना, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर जगह होती है, हर जगह हर कुछ लेकिन हो रहा मतलब होता है, हर किसी का। क्या हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे हमारे पास भी हो रहा हो ये सब कुछ? हाँ डेफिनेटली हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा। हर किसी के पास जितना इख्तियार है जो चीज़ करने का, वो अपने हाथे में रहते हुए करेगा, जिसको जो जिस तरह से समझ आ रहा है। तो ये भी एक रूट है, व्हाई नॉट, पीपल टेक इट टू प्रमोट देमसेल्व्स।
और ऐसे ही काम हो रहा है। इवन नॉट यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में ऐसे हो रहा है। हर कोई अपनी अपनी दुकान लेके सजा रहा है और कर रहा है, प्रमोट कर रहा है चीज़ें कर रहा है। It's fine। सोशल मीडिया इंसानिटी लगने लगी है मुझे लगता है कि एक तमाशा मचा हुआ है उसमें। खुदाई आप कुछ भी कर Race है, लें, बहुत strong कुछ भी race कर है। लें और Content इतना की उस पे race है। बात शुरू हो जाती है हर किस्म की। हाँ कोई भी आई बात मिस दोस डेज जब आप लोग काम करते थे। हाँ, शुरू मैंने किया वो था एक आप लोगों अपने ने। शो में इंटरव्यू दिया। मैंने कहा यार वो मैं और फैजान बैठे हुए थे। मैंने कहा शुरू में जब हमने मॉर्निंग शो शुरू किया तो रमज़ान में सुबह होता था। तो एक दिन ये हुआ कि वो जब किचन होता था मैं गलती से उठा के कुछ खा गया। अब वो खबर ये बनी हुई है कि फैसल कुरैशी रमज़ान मॉर्निंग शो में गलती से खा लेते थे। खा लेते थे रोज खा लेते थे, तो रोज थोड़ी गलती होती थी। एक दफा हुआ फैजान ने रोक दी। बचा लिया आपने, बचा लिया। तो मतलब खा लेते थे, वो गलत है ना। खा लिया था, गलती से खा लिया था इज द राइट वर्ड। हाँ मतलब हमारे इतने बड़े बड़े घर हैं इंटरनेट पे, आप देखिए लाइफस्टाइल हमारे जो है ना वो बहुत हमारा अच्छा जो है। पता आपको नहीं नहीं पता $1 बिलियन की इनकी प्रॉपर्टी है तुम्हारी क्या है? इनकी इसकी तो है। 1 million और इन दोनों की क्या क्या है भाई हमें पता नहीं। मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। अच्छा अच्छा Lamborghini है। इट्स एक्चुअली वेरी मेरे लिए तो बड़ा मोटिवेटिंग होता है कि यार ये चलो हासिल करना, अगर Achieve लगता है करोगे। इनको तो फिर कर लेते हैं जी। वो मैंने घर में शूट की थी तो उन्होंने वो मेरे नाम से चला दिया हाँ। कि फैसल कुरैशी का घर और ये वो। मैंने कहा मैं नहीं बेचा, चाबी दे दो। टू लेट अब नहीं मिलने वाला। लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा कमिंग टू द ड्रामा राजा और हाँ। रानी, तो कैसा है आप लोगों के पास स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में क्या एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप सबने हाँ बोला इसके लिए? मुझे आप बताएं कितनी बार ऐसा होता है कि एक्टर की जिंदगी में that the project is produced by बाबर जावेद, it's directed by अमीन इकबाल and it has फैसल कुरैशी। मुझे ये पूरा बताया गया था कि ये सब है, तो मैंने कहा था इसमें एक लाइन भी ऐसी हुई कि जिसमें थोड़ा मार्जिन हुआ तो मैं कर लूंगा। आपका तो बहुत मार्जिन है जितना मैंने हाँ, देखा है, yes, आगे भी काफी yes, प्रोमोज yes, में भी और yes. टीजर्स में भी। जुनैद is insane। हाँ अभी तो Yeah. फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो आप कर रहे थे बेचारे जावियार के साथ, Well, that scene came out really nice। Yeah. बहुत अच्छा था। उसमें भी बात करते हैं। अच्छा तो दैट वाज द रीजन। Yeah, these three people। व्हाट अबाउट यू? मेरे लिए भी सेम, अमीन इकबाल उनके साथ काफ़ी अरसे से काम करना चाह रहा था। और दूसरा ये कि मैं अगेन बोर हुआ था, कोई थोड़ा सा पॉजिटिव सा कैरेक्टर था। यूजुअली मैं हमेशा मारते रहे या उस तरह की चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगा एक लाइट सी चीज़ है। मतलब लगे बड़े दुखी हीरो होंगे आप। हीरो तो नहीं कहूँगा उसको, किरदार था एक, उसकी फैसिनेशन में वो रहता है दुनिया की, अपनी एक उसने दुनिया बनाई हुई है, उसके अंदर रहता है राजा रानी, उससे बाहर नहीं, डिलूजनल है। तो वो मुझे लगा अच्छा है। अमीन इकबाल खुद बहुत जो है ना वो उनका एक फ्लो है उनका काम करने का, तो मुझे लगा उनके साथ रह के अच्छा फ्लो सेट हो जाएगा, तो आई जस्ट डिड इट, इतना सोचा नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स फैसल भाई के साथ जब आप काम कर रहे हो, मैंने इनके साथ पहले भी काम किया है, दिल मोमेंट भी किया है, और जब भी इनके साथ काम करें, एक मुकद्दर भी किया था हमने साथ में। हाँ लेकिन मुकद्दर में इतना काम नहीं था, दिल मोमिन में हमारा काम जरा ज्यादा था। बट जब भी आप इनको सेट पे देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो इनका बॉडी ऑफ वर्क है, जितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं, जो इनकी एनर्जी है, बस सीरियसली बहुत कम होता है इंडस्ट्री के अंदर कि आपको एक एग्जांपल सेट मिले, तो वो सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो यू से यस एंड यू डू इट। मतलब मजा आपको तो मजा आएगा, चलते हैं करते हैं। हाँ, यू लाइक चलो पैसे कुछ भी ना कुछ मिलेंगे, हासिल काम भी हो वसूल है। जाएगा और यू नो क्लास भी हो It's a जाएगी। treat to be it was a treat to be on that set actually। हाँ। और दूसरा आपकी बारी आने से पहले मैं फैसल भाई का प्रोसेस ही नहीं पकड़ पाया। मैं ये सोच के गया था मैं पकड़ लूंगा ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ आई। नहीं, वो हमने नापा में नहीं हमें बताते थे कि यहाँ तो आप एक्टर पैदा होते हो, यहाँ तो आप एक्टिंग नहीं सीख सकते, तो ये पैदा हुए हैं एक्टर में। मतलब ये मजाक करते करते झुकते चल रही हैं, हंस रहे हैं, कह के, और इनका flow एकदम एक्शन हुआ है और बस स्टार्ट शुरू। मैं कब 2 मिनट हमें तो टाइम दे दे। और ये सिर्फ इस सेट पे नहीं चल रहा है, इनके और भी काम चल रहे हैं साथ में, यू नो, ही इज अमेजिंग। तो यार ओके नाइस। व्हाट अबाउट यू है ना? पैसे पूरे कर दिए तुम लोग। अच्छा तुम्हें जो दिए थे। प्रेशर बहुत है ना, बहुत इन्होंने Pressure बहुत है, bro। अब आप सोचिए आपने कौन सा मुझे अमीन सर ने लगाया वैसे। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ, मेरी मीटिंग हुई थी बाबर भाई के साथ, बाबर जावेद, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। मुझे तब तक नहीं पता था कि डायरेक्टर कौन है और कास्ट में क्या कौन कौन है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें रानी इज़ द लीडर, रानी पूरा ड्रामा रानी चला रही है। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मतलब कि एक लड़की जिसके कहने पे जावियार हर काम कर रहा है
और फिर जब मुझे पता चला कि कास्ट में ये, फिर मेरी अमीन सर से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि है ना आपको पता है आपके ऑपोजिट कौन है? मैंने कहा कौन है? फैसल कुरैशी। मैंने तो वैसे ही पैक हो गया है, शिट मैं कैसे करूँगी, मतलब फैसल कुरैशी। फिर उसके आगे मतलब मैंने एक्ट करना था, तुम फिर बस अमीन सर ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिंग सिखाई प्रॉपर। उन्होंने मुझे क्लासेस दी थी बेसिकली, मैं उनके घर जाती थी, हम घंटा प्रैक्टिस, मेरी आवाज़ से ऐसे कहते थे कि AEIOU बोलो, मुंह खोल के बोलो, ये करो वो करो, मुझे प्रॉपर उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। ओके, जस्ट माई क्यूरोसिटी बिकॉज दिस इज नॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। Yes. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप करें, या आपने कहा, और जब उन्होंने ये हुआ तो आपको लगा नहीं कि मैं तो पहले भी 2-3 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं, ये मैं कभी भी नहीं कहती। ओके, क्योंकि टू टेक प्रॉपर क्लासेस, हाँ, या व्हिच इज गुड माशाल्लाह से। बट मैं क्यूरोसिटी में पूछूं कि जी व्हाट ट्रांसपायर्ड बिहाइंड दिस तो आप कन्वर्सेशन। लास्ट स्टेज तक लर्न करते ही रहते हो, मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि और मैं तो बिल्कुल ही न्यू थी, कितने मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स टोटली किए हुए थे, तो उसके आगे आपको क्या ही आना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा सा ना नाक में बोलती हो। ओके, तो फिर उन्होंने मुझे वो ठीक करवाया और मतलब प्रॉपर क्लासेस दी वाओ उन्होंने दैट्स मुझे। वेरी नाइस, हाँ। इट्स गुड टू हियर, आई डिडंट नो दैट। नहीं, काम वाइज बहुत इंटेंस सेट था। जी हाँ, अमीन बहुत सर बहुत ज़्यादा। मुझे ये बात भी अच्छी लगी ना, बिकॉज यू आर अ न्यू कमर इन दिस इंडस्ट्री एंड यू हैव दिस एटीट्यूड जहाँ आप लर्न करने के लिए रेडी हैं। बहुत से लोगों का ये नहीं होता, ऑलवेज you ऑलवेज know, so good to know। क्योंकि या तो विन होता है हाँ या फिर हाँ यहाँ पे नहीं कुछ नहीं ओके, हाँ। ये इंटरनल कोई जोक है, हाँ ये हाँ, क्रिकेट का internal जोक joke है। क्रिकेट का जोक है। ओके, हाँ। फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हाँ। अच्छा आप बताइए जी। उफ, बड़ी लंबी कहानी है। हाँ। एक तो मेरी और बाबर जावेद की कहानी है, जो कि गालिबन 2005 से शुरू हुई और तेरे जाने के बाद, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, पता नहीं हम टीवी पे कोई 7-8 ड्रामे हैं, ओके, बाकी चैनल्स पे पता नहीं कितने ड्रामे हैं। मेरे और बाबर का आपको अगर ड्रामे याद हो तो उसमें कैद तन्हाई, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, सारे आपके बशर नीचे- मोमिन भी ना, हैं? बशर मोमिन भी ना, बशर मोमिन। Yeah. So there are This is a big list of big hits. of मनो सलवार, मनो झुमका जान, झुमका जान, क्रेजी मेरी अनसुनी कहानी, ऐसे ऐसे ड्रामे हैं कि तो बड़े अरसे से मैं और बाबर फिर से कनेक्ट होना चाह रहे थे। तो लास्ट ईयर जब खई किया तो बाबर ने स्क्रिप्ट मुझे भेजा कि ये मैंने एक लिखवाया, ये पढ़ जरा। मैंने इसके पढ़ा स्क्रिप्ट बम्बाट। मैंने कहा क्या स्क्रिप्ट है यार? कहता अब बता कब शुरू करें? मैंने कहा ये तो करेंगे ही नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा नहीं ये, मैंने कहा अभी तो मैंने इतना एग्रेसिव किया है कैरेक्टर, फिर मैं वैसे एग्रेसिव कैरेक्टर करूं तो मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा दूसरा किधर ये तो है? तुम्हारा मसला है। हाँ, मैंने कहा वो दूसरा किधर है जो खालिक ने सजेस्ट किया था, बिकॉज खालिक की क्रिएशन थी। तो कहता वो तो अभी उसके 7-8 एपिसोड हुए हैं। मैंने कहा वो शुरू करता। कहता पागल तो नहीं हो गया? मुझे अगले महीने शुरू करना है। मैंने कहा लिखवा ले जितने, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो सर पकड़ के बैठ गया, कहता नहीं ये करते हैं। मैंने कहा नहीं ये राजा रानी करते हैं, पहले कुर्बानी नाम था इसका। ओके, तो मैंने कहा पहले ये करते हैं। अब ये बहस चल रही है, फिर अमीन को पकड़ा। अमीन उस वक्त एक सीरियल ख़त्म कर रहे थे। मैं और अमीन को 22-25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, नेवर वर्क टुगेदर। ओह रियली? Yes. अच्छा, सो अमीन वाज वेरी एक्साइटेड। तो अमीन ने कहा ऐसी की तैसी हम यही करेंगे। ठीक है। तो फिर ये जो है स्क्रिप्ट ऑन सेट आया और साथ साथ लिखा जा रहा है, साथ साथ काम भी हो रहा है। तो हम लोग उस चीज़ पे भी बहुत काम कर रहे थे। कई दफ़ा तो हमने बेकरी से निकले हुए सीन किए हैं कि हम रेडी होके बैठे हैं, और अमीन सर गरम गरम कॉपी आ रही है ना, कॉपियां आ रही है कि ये सीन है, चलो भाई। तो ये भी हुआ है हमारे साथ। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ बीजे प्रोडक्शन, अमीन, एवरीवन, कि यू नो उन्होंने मेरी एक ज़िद को पूरा किया। बिकॉज मुझे खई के बाद, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ और चाहिए था ये आपका हमेशा से रहा है मेरा। हाँ, वरना अगर वहीं कहीं उस लाइन में भी आता तो लोगों ने जो जो मुझे सुनानी थी वो सुनाते। खैर वो तो अभी भी बोल रहे हैं, बच्ची के साथ आ रहा हूँ मैं। हाँ, और मैं तो- 19 साल की हो गई लोगों के लिए। तो अच्छी बात है ना, यही रहो। ये अगले 4 साल ये रखना है, फिर 20 की हो। याद रखना, लेकिन अगले बर्थडे पे जो हाँ। केक लगा उस पे हाँ, 20 लिखना। हाँ। लिखूंगी असली नहीं, ना नहीं 19 ही लिखना। दैट्स अ अब गुड नहीं आइडिया, लिखूंगा। शी इज राइट, लिखूंगी नहीं। हाँ। लिखूंगी वही नहीं ठीक ना, है। ताकि वो खुद ही 19 तक ही सो रहो। ये इस तरह से सिलसिला चला। स्क्रिप्ट मुश्किल था। फिर जब स्क्रिप्ट आया तो मैंने कहा ये क्या लॉजिक है? तो उसने कहा कि वो स्पाइडरमैन भी तो होता है, डीसी मार्वल भी होता है,
आप स्ट्रेंजर थिंग्स भी देखते हैं, आप फलां भी देखते हैं, आप ये भी देखते हैं, तो हम कुछ फैंटेसाइज ना करें। अगर कोई 1% पॉसिबिलिटीज़ उसने मुझे कुछ निकाल के दिखाई कि ये देखें ये कुछ केसेस हैं जो ट्रॉमा की वजह से ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, कि एक औरत जो है वो सुबह उठी है और ऐसा ट्रॉमा था कि उसने चाइनीज़ बोल दी। चाइनीज़, हाँ एग्जैक्टली। एक ये है जिसमें आप स्टक हो जाते हैं एक एज ग्रुप में, और उसने मुझे काफ़ी सारे दिखाए। मैंने कहा यार बट इतना कॉमन नहीं है। तो मैंने कहा कहता नहीं, लेकिन इफ़ यू वॉच यू नो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हो सकता है। तो अगर एक थोड़ा सा आप ड्रामा लाइसेंस लेते हैं या आप एक फैंटेसी की तरफ भी जाते हैं, तब भी कहता है इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। तो मैंने कहा हाँ ड्रामे में ड्रामा तो बहुत है, तो मैंने कहा क्यों ना करें फिर। तो मुझे तो इसमें लॉजिक की कोई बात ऐसा लग नहीं रही है। लाइक इट्स अ वो स्टोरी, कुछ लोगों राइट? ने इट्स अ स्टोरी, हाँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ हाँ, स्टोरी। मतलब एक्चुअली मुझे मैं सरप्राइज हमेशा ये कहता हूँ ड्रामे में हकीकत ढूंढते हैं, हकीकत में ड्रामा ढूंढते हैं। तो ये तो हम लोगों का मसला है ना। आई डोंट नो, मुझे इस चीज में कोई हैरानी नहीं लगी कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसका मेंटली रिग्रेशन हो गया है, हाँ। he's gone back to being a child. ड्रामा है। I don't know why I didn't ड्रामा find it. लाइसेंस भी एक हाँ, चीज I होती just took है। it. हाँ, अब आगे कहाँ का आज के दौर में पहली दफा देख के मोहब्बत होती है, और ऐसी मोहब्बत हो जाएगा आपका लो बस हो गई, या और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हकीकत में कब हो रही होती है। लेकिन आप ड्रामा है, ड्रामा लाइसेंस होता है, ठीक है। उनके पास अमीन सर के पास एक अपनी रिसर्च मौजूद है जिस पे वो बेस कर रहे हैं, खालिक है, अमीन है, जो हमारी राइटर हैं वो हैं, तो इन लोगों ने बैठ के कुछ काम किया हुआ है। अच्छा, वो उनका मसला है। लेकिन मैं कहता हूँ, तब भी मैं ये कहता हूँ कि यार एक फैंटेसी ड्रामा है, ठीक है। कुछ ड्रामे आप करते हैं इस तरह से जो आप कहते हैं कि इसका असर असलियत पे जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप कहते हैं कि इसको थोड़ा सा ड्रामे को जरा कमर्शियल कमर्शियल एंगल एंगल होना चाहिए। बट दे हैव डन देयर रिसर्च। अमीन सर ने पूरी रिसर्च की है, ऐसे ही नहीं उन्होंने कुछ भी उठा के वो एक्चुअली काफी थरो है अपने काम में जी, हाँ, बहुत उनके ज़्यादा। पास हर चीज का एक Detailed. लॉजिक, एक प्रोसेस होता बड़े है। बड़े जैसे जर्नलिस्ट हैं यार, उनका उस्ताद है वो आदमी, Yeah. तो उसको तो पता है। मैं तो जब हमारा गाना डाला मैं क्या है कि कीता जे तो कहता बहन छड़ दे मैं देखना हूं। So, but वैसे उसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग कमेंट करेंगे या नहीं मैं तो वो- जब मैं ये तो कास्ट कर हुई रही थी, थी। ये तो जब कास्ट हुई थी, हाँ। बिकॉज मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, मैं पिछले बहुत सालों से मैंने एक चीज कही है, नहीं यार आई विल प्ले माय एज, ठीक है। Yeah, ये चले इसमें भी- 5-6 Yeah. साल का आप एक मार्जिन रखते हैं ऊपर या नीचे। व्हेन आई वाज 30 आई प्लेड 65, तो वो तो एक अलग बात थी। लेकिन मैं 30 साल की उम्र से ये बातें सुन रहा हूँ, क्या मैं बच्ची के साथ आ रहा है, वो मसला ये ऐसा लगता है उनकी बच्ची है जिनके साथ आ रहा हूँ। खुद उनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो बेचारे तुम्हारी वजह से मुझसे जेलस हो रहे हैं। मैं उसकी टॉय वजह से मुझसे जेलस हो रहे हैं। तो खुद से तुम उनको जवाब दे दिया करो। मैं क्या जवाब दूं इतना? हाँ मुझसे दूसरी- मुझे पता क्या क्या सुना रहे हो। नहीं प्लीज आप लोग ना सुनाए, इतनी भी 19 साल की भी नहीं हूँ अब मैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये ऑब्जेक्शन है कि गेरुआ की वो थोड़ी सी कॉपी आ रही है, फील आ रही है, वो आप लोगों को लग रहा था जब आप लोग शूट कर रहे थे। आई जस्ट एड्रेस द थिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन डायरेक्टली विद यू गाइस। ठीक है। नहीं हम आइसलैंड ठीक नहीं है, वो गए। जिस हाँ? जिस आई नो आइसलैंड आइसलैंड नहीं नहीं गए गए हम। आप लोगों ने एक छोटी सी किश्ती अगर में आप ही इसको रही है पार तो कर क्या दिया। प्रॉब्लम? हाँ नहीं वो जिस मैं जगह पे है मैं तो ऑडियंस के जो कमेंट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहा हाँ हूं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे लिए एक्चुअली वो इररिलेवेंट है बिकॉज़ आई वाज फोकसिंग ऑन द ड्रामा। हाँ। देखो ड्रामे में आगे क्या हो रहा है। आजकल वो ये चीज़ दौर हो गई है, आगे आजकल वो में। दौर है, लोग कहना कि हाथी के 6 पैक है, आपका बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। So आप ऑडियंस से एग्री कर रहे नहीं नहीं मैं इसलिए एग्री कर रहा हूँ क्योंकि वो जिस सिचुएशन पे है हैं। या वो जब देखेंगे वो खुद ही अच्छा कहेंगे, आगे "ओह, आएगी, इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, वो आगे ड्रामे में हाँ, इनकॉर्पोरेटेड हाँ, है। बिल्कुल। ओके ठीक है, सही चिल है है। इसलिए। सो वील वेट हाँ। फॉर दैट। बट आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। बहरूपी आप उसके साथ शूट कर रहे थे या सेपरेटली? हाँ साथ ही कर रहा बिकॉज दोनों चीज़ें नॉट ओनली के मेंटली एक डिफरेंट लेवल पे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड एट दैट? यार मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था ना इन दी एज ऑफ 50, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक 10 साल 8 साल के बच्चे की, या सो उस एनर्जी को सारा दिन यहाँ रखना। शाम में मैं यूं कर रहा होता था और मुझे जाने दो। एक दिन फैसल सर का खाना हो गया लेट, इनका Okay. असिस्टेंट थोड़ा लेट ला। ये इधर उधर फिर रहे, मेरा खाना क्यों नहीं आया है? इनका पूरा दिन कोर्ट रूम के सीन्स कर रहे थे और वो साउंड वाला लंबे Sound सारे वाला scene part. में, उसने साउंड रिकॉर्ड नहीं की। हम वो It scene was a- कर गए। it was a Oh my 6 goodness! ये कब
हुआ था? अरे तुम्हें पता ही नहीं है, 6-8 पेज का सीन 8 था। पेज का सीन, Oh, shit. दोनों भाइयों ने खड़े होके पूरा सीन कर दिया, ओह गॉड। और साउंड वाला ना कैमरे के साथ बैठा हुआ है, ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ओह माय गुडनेस। वो he was involved in the performance। कह रहा मैं भूल गया। आप दोनों ने कैसे ये गुस्से को कंट्रोल मैंने किया? इससे पहले कि हम गुस्से में जाते, अमीन इकबाल साहब was flying। उफ, अमीन so इकबाल bad. पूरा एवर रेडी सुन रहा था उसका। क्रेजी डे, क्रेजी ओह डे। गॉड। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। पर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत आई कैन इमेजिन। हो जाता है। या फिर बेचारा हमारा रीशूट किया मतलब। पूरा सीन पूरा रीशूट किया फिर 8 उसने। पेज का I सीन, thought क्रेजी सीन। अच्छा ये बताएं, इसमें काफी मुझे एक्शन सीन भी नजर आ रहे हैं, आप दोनों की भी फाइट कहीं होती है, आपने तो स्विमिंग पूल में इनको डुबो दिया, सो हाउ वाज इट, डज इट मेक इट इंटरेस्टिंग कि यू नो दो दीवारों पे चढ़ के छलांगे मार रही है। हाँ मैं इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई हूँ। मेरे पास पिक्चर्स हैं, जब वो एपिसोड ऑन एयर होगी तो मैं वो पिक्चर ज़रूर लगाऊंगी। यू गेट यू मुझे गॉट हर्ट। हाँ, फिर मैंने इंजेक्शंस लगवाए ओह। क्योंकि गोरा होने मेरी के? पूरी आई एम पठान। मेरे पूरी यहाँ पे ब्रूजेस अभी भी है, निशान ना यहाँ पे पूरी लिटरली वो खून छिल पसीना गई थी। दिया है इन्होंने। हाँ, हम literally, सबने। सबने। कहीं ना कहीं किसी न किसी को लगा है, इसको मेरा बैग लगा था। हाँ तो कौन से सीन में? ये जो हम यहाँ कर रहे थे सीन, मैं मुड़ता हूँ, दौड़ लगा था। ओह बैग गॉड। लगा। ओके But वो- बट इज इट कैसी होती है डायनामिक्स के दो लोग जो हैं वो यू नो जैसे टू गाइज फाइटिंग और डूइंग इन अ वेरी एग्रेसिव सीन, इट मेक्स इट मोर डायनामिक, या आपको स्पेस चाहिए होती है? व्हाट आर द यू नो वर्किंग्स ऑफ अ सीन जहाँ पे इस तरह आप लोग कोई थ्रिल वाला या कोई एक्शन वाला सीन कर रहे होते हैं? कुछ नहीं, एट द मोमेंट तो सीन अच्छा हो जाए यही कोशिश होती है, क्योंकि सीन हाँ। कलेक्टिवली बट अच्छा यू होता है। गाइस लाइक फीड ऑन ईच अदर्स एनर्जी? आपको Yes, होता है yes, कि हाँ definitely. यार अब फैसल Definitely, सामने है तो मुझे definitely. ऐसा करना है, और फैसल की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। Definitely. It does that happen in that Definitely. way? You take on other people's energy in the हाँ। scene. और वो जैसी भी हो, Yeah. अच्छी हो बुरी हो, बुरी वो हो, आप happy कैच हो। करते हैं। Okay. कई दफा सीन नहीं याद हो रहे होते ना, हाँ। हाँ। हमारे साइड पे तो नहीं हुआ, लेकिन कई जगह आप बैठे होते हैं, याद है हाँ। आपने 10 दफा पढ़ा, सीन नहीं याद हो रहा, फिर बिकॉज़ क्या जब आप करते हैं आप सामने रिहर्सल कर रहे हैं, हाँ। उफ, ना पूछिए। बट डज इट हेल्प अगर सामने आपके जैसे अगर हारिस या हारिस है उनको आता हो तो डज इट हेल्प यू कि अच्छा ओहो, यार इसको आता है वहां से पिक कर दो या 1000%। हाँ। हम तो मतलब- हमेशा सीन से पहले करते थे डायलॉग्स वगैरह सब हाँ। कुछ। And especially when the scene is backed by logic Hmm. and reason, या तो वो आसान हो जाता है। And that Amin sir made sure कि कोई Okay. सीन ऐसा ना जाए कि अच्छा लिखा हुआ तो कर ले। ओके वो क्यों है वो एक्सप्लेन क्यों करते हैं है, आपको? किस वजह से है। हम्म, तो जो आप कह रही थी ना एक्यूरेसी, और वो Yeah. जो लोग भी कह रहे हैं कि क्या क्लिनिकली ये ठीक है या नहीं, हम्म। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि आर्ट जो है वो पाबंद नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। Fiction भी हो story आप सकता कुछ है, भी वो create कर सकते आपकी हैं। ज़हन की एक कहानी हो हाँ। सकती है। हाँ, डायरेक्टर की अपनी हाँ। दुनिया होती है हमेशा। वो जब आप अमीन सर को बुलाएंगे वो he'll back it up by logic and reasoning वो and इंडिया research। पद्मावती बनाता है, खिलजी में और पद्मावती में 100 साल का फर्क है, हाँ, उन्होंने इकट्ठे जोड़ दी। इकट्ठे जोड़ दिए। ये भी होता है, कर सकते हैं। आई थिंक स्टोरी के लिए तो आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है? इट्स स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट ही है दैट इट्स फिक्शनल, इट्स इमेजिनेटिव, Fictional, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो भी आप करें इट हैज टू बी बैक्ड बाय रीजन विद इन दैट स्टोरी हाँ, टेलिंग। yes. वो अगर आप उससे निकल सब जाएं छोड़े यार, गोरों ने तो फिर- फेस ऑफ बना ली, देखे। इसका तेरा मुंह मेरा मुंह पे, मेरा मुंह तेरे मुंह पे यार। हाँ। एग्जैक्टली बट दोनों के हजम अलग है, हर Yeah. चीज अलग है, मुंह चेंज है मुंह बस। change हो हाँ। गया। But if they convince you, छोटा वाली, हाँ। हाँ। One but of if they the- convince you कि वो आपको अपनी दुनिया में सही से लेके गए हैं और हाँ, आप बस, convince है तो बात ठीक ही है। Yeah, that's why exactly. If Yes, you can sure. convince the audiences, हाँ. it's okay. हाँ. You're good, you know. अच्छा, है ना? आपको लगता है कि अभी भी खवातीन को ये सुनना पड़ता है इंडस्ट्री में कि वो जहाँ हैं, जो कुछ कर रही हैं, it's because of how they look, you know, not because of their talent. आपने मुझसे क्यों पूछा है? क्योंकि आप खातून है ना, इसलिए फिर बाकी ये लोग भी लड़की 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 हैं, हैं। इसलिए सबके आप लड़की हैं, but you guys can also add in. तुम जवाब दो तो ज्यादा अच्छा है। क्या क्या हाँ, पूछा? मैंने तो sorry? भी ये कहाँ Looks matters. हाँ, अच्छा, क्या आपको better, सुनना हाँ. पड़ता है कि लोग आपको ये कहते हैं, या आप तरह और बहुत सी हाँ. लड़कियों को ये कहते हैं? मुझे, हाँ, कहा था कि तुम गोरी हो ना इसलिए ड्रामों में आ गई हो, ये कहा जाता है, लेकिन आम आवाम में ज़्यादा कहा जाता है। अब इतना वो नहीं रहा इंडस्ट्री में। अब हर तरह की लड़की आ रही है, टैलेंट जिनमें है वो भी आ रही हैं, जो गोरियां हैं वो भी आ रही हैं। जिनमें नहीं भी है वो भी आ गई। तो हर तरह का काम हो रहा है, होना चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन पता है, देखें, आना कोई मुश्किल नहीं है। Yeah. I mean, I've been working from last 33 years. Yeah. So हमने बहुत लोगों को देखा है, आए गए,
गोरे काले पीले नीले हर तरह के एटीट्यूड वाइज कह रहा हूँ, शक्लन नहीं कह रहा। लेकिन स्टे वही करता है जिसको शौक होता है, बिकॉज ये एक इश्क का काम है, हम तो यही मानते हैं। ये तो एक मोहब्बत है, उसको लेके चलना है आपने, उस रिश्ते को निभाना है बेसिकली। जो आपका काम है उसको आप कितने बेहतर तरीके से निभाते हैं, उसमें कितनी आपकी मेहनत है, कितनी ईमानदारी है, कितना यकीन है, तो वो आपको बेहतर करता जाता है और आप इसी तरह से रिफाइन होते जाते हैं। अभी जो आप एक बात कर रही थी हिना से, आई रिमेंबर एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो 20-25 फिल्मों के बाद वो यूके गए थे अपनी वोकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 20-25 फिल्में करने के बाद ही वेंट टू यूके फॉर 6 मंथ्स, वोकल ट्रेनिंग करके वापस आए कि अच्छा मैं किस तरह से अपना वोकल सेट करूं। सो ये प्रोसेस है थ्रू आउट। तो दुनिया में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि मुस्तकिल करते रहते हैं ये प्रैक्टिसेस, इवन मैं भी हूँ। कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा अगर यहाँ पे जाना है तो इस तरह से करना है, कभी वज़न बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। ज़ावियार के शुरू के लिए वज़न बढ़ाया थोड़ा सा, ज़ावियार के सेकंड पार्ट के लिए बीच में ही वज़न कम किया, थोड़ा बहुत 4-5 किलो का फ़र्क है। अगर आप वही पहला एपिसोड देखें तो दोनों कैरेक्टर्स को आप गौर से देखें तो 4-5 किलो का दोनों में फ़र्क है। सो थोड़ा बहुत करना पड़ता है आपको अपने कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, मज़ीद रिफाइन करने के लिए। तो ये हम सभी लोग कहीं ना कुछ सीख भी रहे हैं। हमारा भी प्रोसेस अभी चल रहा है, इनका भी प्रोसेस चल रहा है, सबका तो वो तो चलता रहता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, जमाना बदल रहा है, एक्सप्रेशन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, पॉप कल्चर बदल रहा है। पहले ज़माने की एक्टिंग जो थी वो काफ़ी स्टाइलाइज्ड थी, बिकॉज कैमरा यूज्ड टू बी लाइक ऑन अ डिस्टेंस एंड इतनी सी माइनर डिटेल्स नहीं पकड़ सकते थे, तो एक्टर हैज टू स्पून फीड एवरीथिंग। विद द चेंजेस ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस लोगों के अंदर, सोशल मीडिया, ये सब कुछ, तो सब अब वो देखना चाहते हैं जो उनको हिट करे, और वो रेलेवेंसी होती है, कंटेम्परेरीनेस होती है। का तो रॉ फेसेस ज़्यादा के मेकअप भी ना हो, फ्रेकल्स नजर आ रहे हैं, आपके स्कार्स नजर आए हैं, तो अब तो लोगों को ये चाहिए। लेकिन फिर भी खूबसूरती मैटर्स, गोरा रंग मैटर्स। मेरी थ्योरी है छोटी सी इसके ऊपर से, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम तो है ना हम पे गोरों ने तो राज किया है काफी ज़माना पहले। उसकी वजह से मुझे लगता है, मेरी पर्सनल थ्योरी है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, कि हमारे ऊपर एक ब्रिटिश उसका राज रहा है, तो हमें एक फैसिनेशन है गोरी चमड़ी से ऊपर। एक हमें लगता है कि मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। उनको दे लाइक ब्राउन, उनको इस तरह का स्किन टोन पसंद है, वो अपने आप को टैन कर रहे होते हैं। हमें जिसके स्ट्रेट बाल हैं वो कहता है यार मेरे थोड़े कर्ल होते बालों में, जिसके कर्ल है वो कहता नहीं यार थोड़े स्ट्रेट हो, जिसके पास जो है वो उससे खुश नहीं। लेकिन ये फैसल भाई गोरे रंग का जो है ना फैसिनेशन, ये हमारे हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान, इस वाले खित्ते में ज्यादा है, और आज तक है। मतलब रिश्ता लेके जाते हैं तो पहली आपकी ये बात होती है कि लड़की जो है वो गोरी होनी चाहिए। लेकिन जैसे फैसल भाई ने कहा ना कि वो सस्टेन वो करता है जो पैशनेट होता है। अगर आप जितने भी खूबसूरत हो, वो कैमरा आप कितनी देर होल्ड कर लोगे, उसके बाद आप करते क्या हो स्क्रीन पे, वो ही आंखें रोकेंगी ना लोग। ये इतनी अजीब सी बात है कैमरे की, इतनी अजीब सी बात है ना, तो कैमरे की बहुत अजीब सी बात है, दैट आई फिगर्ड आउट। Monica Bellucci, I mean, she's so pretty, symmetrical face and so beautiful that you want to look at that beauty. कि आप एडमायर करो कि मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं इसको देख के एडमायर करता हूँ। यहाँ तो फिर आप टैलेंट को पीछे रख देते हैं ना, फिर आप सिर्फ खूबसूरती देख रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर। मिलेना में बहुत अच्छा काम किया था, मिलेना में उसकी खूबसूरती को इस्तेमाल किया गया। The thing about camera is कि आप हसीन तरीन इंसान को, कन्वेंशनली हसीन तरीन इंसान को कैमरे के सामने खड़ा करते हैं और वो बुरी अदाकारी कर रहा हो, वो डम लगेगा। हुआ है, बहुत बार हुआ है, वो डम लगता है, उसकी खूबसूरती साइड पे जाती है क्योंकि कैमरा काम पकड़ रहा है। So you guys really believe आज के ज़माने में popularity is not still making a lot of people survive in the industry? Popularity is easy. Popularity. Legacy. Even though talent might not be that, be there 100%. मैं एक बात बताऊँ आपको, ये एक certain age होती है, ये छोटे लड़के, छोटी लड़कियाँ जो यंगस्टर्स हैं obviously, उनको fascinate करते हैं, उनको खूबसूरती fascinate करती है, लड़का हो या लड़की हो, वो उनको फैसिनेट करता है। एक टाइम आता है फिर आप गुफ्तगू पे आते हैं, फिर एक टाइम आता है जब आप टैलेंट पे आते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाता है कि अच्छा द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट कि शक्ल ऐसी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक सर्टेन एज होती है, हम तो गुजरे हैं, हमें पता है उस चीज़ का कि आपको एक ज़माने में ये पसंद है। वो तो बाद में जाके समझ आया कि नहीं भाई
काम तो शबाना जी कर रही हैं, हम खामखा परवीन बॉबी के पीछे कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें बाद में समझ आनी शुरू होती है ना। ओके तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आप सीखते हैं चीजें। फिर आप पियर्सिंग निकाल लेते हैं। हाँ। नहीं मैं अगर कैरेक्टर होता तो पहन लेता। अच्छा weirdly तीनों मर्द टेबल पे जाए उनकी दोनों piercing हुई। हाँ weirdly क्यों? लेकिन हमने ये कैरेक्टर्स के लिए मैंने भी कैरेक्टर मैंने भी के लिए character किया के लिए था। हाँ, एक तो मैंने मैंने When you- करवाया। when you liked it, हाँ, when you हाँ, आई thought- लाइक इट, आई केप्ट Yeah. एक ड्रामे के लिए तो मैंने ये भी करवाया था, बंद हो गया। बंद हो Was जाए it कहाँ ये देखो। painful? हाँ कितनी दर्द हुई होगी? This I cannot ये understand. और करवाते ही मैं फ्लाइट में था, हम मॉरिशस गए थे। मुझे सोच के कुछ हो रहा है। Okay. करवाते ही मैं फ्लाइट में। मैं तो ये इयररिंग्स भी नहीं पहनती हूँ I नॉर्मली know, भी। yeah. मुझे तो इतनी वो होती है कि क्या, मैं जब बहुत छोटी थी तब मम्मी ने करवाए थे, मुझे याद भी नहीं है, शायद मैं Lucky you के तब ये हो अभी गए। 2014 की तो बात है। अभी 2014 19 साल की तो हाँ, हो गए थे। हाँ। अच्छा, going towards the industry, अगर हम इंडस्ट्री की 2-3 चीज़ों के बारे में बात करें, and this is my curiosity that because मेरे पास इतनी variety of actors माशाल्लाह से available हैं, that हम हर era में देखें तो कुछ ना कुछ लोग हमेशा जो होते हैं वो नाम ऐसे होते हैं जो ड्रामों की चॉइस के लिए फर्स्ट चॉइस हो जाती हैं कैरेक्टर्स के लिए। फैजल आप तो शायद इस चीज़ से माशाल्लाह से बहुत गुजर चुके हैं, आपने हर एरा देखा वो देखा है, मे बी यू विल बी एबल टू गाइड अस बेटर इन दिस वे, नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड यू। तो क्या वजह है ये, क्या ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक ग्रुप पे आके सेटल हो जाती हैं? इज़ इट बिकॉज वाकई वो जो कुछ लोग होते हैं उनमें टैलेंट बाकी सबसे ज़्यादा होता है, या इज़ इट फेवरेटिज्म, ग्रुपिंग, या इट्स पॉपुलैरिटी बाय द ऑडियंस दैट मेक्स अ डिफरेंस कि चॉइसेस जो होती हैं वो कुछ नामों पे आके रुकती हैं और फिर हमें वो ही नज़र आ रहे होते हैं? मेरे साथ ये हुआ है जब बाबर भाई ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया ऑफिस, तो उससे पहले क्या मैंने कोई भी ड्रामे नहीं किए हुए थे, और मैंने 9 PM किया हुआ था एक असवर रहमान के साथ किस्सा दिल, और इसी तरह अखाड़ा किया हुआ था फिरोज़ खान वाला जो ड्रामा। तो इन दो के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई काम किया था। तो उन्होंने जब मुझे देखा, हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, उन्होंने एक ड्रामे के लिए मुझे बुलाया था राजा रानी, और उन्होंने उसी टाइम मुझे सुंदरी दे दिया था। Okay. उन्होंने कहा था कि यू आर द परफेक्ट फेस फॉर सुंदरी, और ये हुआ है मेरे साथ, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको वो देख लेते हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी होती हैं, उनको हिफ्ज हुई भी होती उनको है, समझ आ जाती है कि ये तो बेहतर है, ये suitable कैरेक्टर इंसान। जा सकता है उसके लिए। ओके, हाँ। ठीक है। तो ये मेरे साथ तो हुआ था। खैर बाबर की अगर तुम बात करो तो मैं अगर वो वाला बाबर का भी टाइम डिस्कस करूं जब बहुत सारे ड्रामे प्रोड्यूस करते थे, आई रिमेंबर दैट टाइम कि देयर वाज अ टाइम जब एक टाइम पे 32 प्रोडक्शन सेट पे थी। वाओ, सो माशाल्लाह। A&B टाइम नीलम, महवेश, आयजा, मतलब यू जस्ट नेम, यू नो, चाहे लड़के हैं या लड़कियां, तो वो बहुत सारे लोग हैं जिनको बाबर ने काम करवाया है, बहुत सारा। सो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट भी था उन सब में। अब अभी लेकिन राबे मुझे लगता है अभी वो है कि कुछ लोग बहुत पॉपुलैरिटी की वजह से आ जाते हैं, लेकिन देखिए फिर मैं वही बात करूँगा, स्टे वही करेगा जो मेहनत कर रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने यही कहा था कि दाना की मैं बात कर रहा था, दाना नील की, उसमें मैंने यही कहा था कि ठीक है वो पॉपुलैरिटी पे आ गई, लेकिन आपने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है मेहनत करते हुए। यस, बिल्कुल। वो बच्ची बहुत मेहनत बहुत करती बहुत है। टैलेंटेड है वो माशाल्लाह। या इस तरह के जो और बच्चे हैं जो पॉपुलर भी हुए हैं, उनको जब आप आ जाते हैं ना, आप रिंग में उतर गए, आपको रिंग में उतरने से पहले नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। जब आप रिंग में उतरे तो आपने देखा कि बॉस गेम तो बहुत टाइट है, तो अब क्या करना है, सो यू हैव टू परफॉर्म, अब कोई चारा नहीं है। पर फैजल अगर मैं आप उनके नहीं साथ करेंगे, आप साइडलाइन होते चले जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर आप ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, फिर आप मेहनत, फिर आप लोगों से जाके कहते हैं अच्छा सॉरी आइंदा नहीं होगा, प्लीज़ हमें काम दे दें, अब हम पूरी मेहनत करेंगे। लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको खुद भी करना शुरू कर देते हैं ना। बरकत तो अल्लाह ने डालनी है ना आपके काम में, नीयत साफ होगी, बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि नेटवर्किंग, ग्रुपिंग, फेवरेटिज्म ये सब चीज़ें नहीं हैं, टैलेंट है तो इवेंचुअली वर्कआउट कर जाता है, फेवरेटिज्म हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है, या मैं या सब ये कि मानता हूँ। पॉपुलैरिटी हमारे यहाँ इन ये पूरी चॉइस में दुनिया इतना ये पूरी दुनिया में, आप हॉलीवुड में निकालते हैं ना, वहाँ पे भी ये फला एक्टर की बेटी है, ये फला बिल्कुल, एक्टर का बिल्कुल। बेटा है, ये फलाना है, बॉलीवुड में भी ये सब ये भी चीज़ें है, हैं। फेवरेटिज्म भी हर जगह है, मैं इस चीज़ को मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन स्टे करने के लिए आपको मेहनत करनी है। कुछ लोगों को पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आने के लिए, सही बात है। कुछ लोगों को आने के बाद उनसे डबल मेहनत करनी पड़ती है स्टे करने के लिए। सो ये एक मसला है
हम जैसे लोग हैं, प्रोसेस है। हाँ, हम एक थ्रू आउट प्रोसेस में ग्राइंडर में लगे हुए हैं अपने आप को। और दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, वो आज भी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जो उन्होंने जवानी में किया। ट्रू। अगर हम बॉलीवुड की भी बात करते हैं, हॉलीवुड की भी बात करते हैं, क्या जरूरत है उम्र के 60 साल की उम्र में 6 डब्बे बनाने की? क्योंकि फड्डा क्या चल रहा है आपका, आप देखें ना, जगह नहीं छोड़नी। सो उसके लिए आपको, जब अब एक नया लड़का आया जो कि और ज्यादा टैलेंटेड है, तो आपने कहा ओए ये तो मेरी जगह खा जाएगा। हालांकि कोई किसी की जगह नहीं खाता, लेकिन आप अपनी मेहनत और डबल कर देते हैं। तो ये थ्रू आउट यही है, ये बड़ा मजे का काम है, इसको एंजॉय करें। स्पोर्ट्स ना बेसिकली। आप लोग क्या कहेंगे? इट्स ये बात हम सब शायद मानते हैं कि टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री इट्स नॉट इजी। आपको रीइन्वेंट करना है, अभी तक रीइन्वेंट कर रहे हैं, हर साल आपको रीइन्वेंट करना है। भी तो मिले यार, अगर Then again, it's not easy. आपके पास कुछ लोगों सालों आएंगे जब आप जॉबलेस हैं, ओके, फिर एक टाइम आएगा कि आपको काम मिलना शुरू होगा। आई नो पॉपुलैरिटी जो है वो पहले आती है, पूरी दुनिया में पहले आती है, फेस वैल्यू पे चीजें भी बिकती हैं, प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें तो ब्रांड्स आ जाते हैं फलाना। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स जहाँ पे आपको एक्टर चाहिए तो वो एक्टर चाहिए, तो वो मजबूरी है फिर, तो एक्टर भी कास्ट होता है। सो ये बात है, फिर टैलेंट से ज्यादा देयर अदर फैक्टर्स व्हिच मेक अ डिफरेंस इन चॉइसेस ऑफ दिस रोल। मुझे ये बात बहुत लेट, मुझे ये बात पर्सनली, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात बहुत लेट समझ आई कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी साथ नहीं चलती, दो अलग अलग चीजें। मुझे बहुत लेट समझ आई। सैड रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, या। एंड जो नए आने वाले सुन रहे हैं उनको ये बात ज़हन में, नए आने वालों के लिए या जो अपना जर्नी स्टार्ट भी कर चुके हैं, माइट बी स्ट्रगलिंग, सो कीप दैट इन माइंड, यू नो। बट देन अगेन लॉन्जेविटी उसी में है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। मेरे पास आते हैं सब लड़के आते हैं, बैठते हैं, फैसल भाई एक्टिंग करवाते। मैंने कहा तू हुमायूं सईद को घर बिठा सकता है? जी। मैंने कहा हुमायूं सईद को घर बिठा सकता है? कहता मतलब? मैंने कहा ऐसी पर्सनालिटी, उस तरह की परफॉर्मेंस, उस तरह की चीज़ें कर लेगा? नहीं। तो मैंने कहा जा फिर, मुझसे क्या बात करने आया? इस हौसले के साथ आना, मैं भाईजान उड़ा के रखूंगा सबको, बोले क्या करना। यहाँ तो आए ना आप, ये बात किया आपने। यहाँ तो आए ना आप कि बॉस मैं कुछ करने आया हूँ। आपके अंदर वो जज्बा तो हो ना कि मैं कुछ करने, ये नहीं कि प्लेट पे आपको मिल जाए। ऑडिशन के लिए आप आते हैं, जी क्या करना है, क्या? अरे भाई तुम आए हो, तुम बताओ क्या क्या कर सकते हो, दिखाओ, उड़ के दिखाओ, बोल के दिखाओ, नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, बोलो क्या करना है। फैसल भाई, इफ आई मे, हाँ, इफ यू हैव अ बैकअप प्लान तो आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है आप क्विट कर सकते हैं, देन डोंट बी एन एक्टर, बी समथिंग एल्स। आपको नौकरी कर लें, कोई बिजनेस कर लें, एक्टर है तो आप एक्टर हैं, बैकअप प्लान नहीं है, पीछे नहीं करेंगे आप आगे क्यों? आप इतनी देर से खामोश हैं। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ। इसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इनकी सुनना चाह मुझे तो शुरू से यही लगता है कि शौक मेरा है, पैसे कोई और लगा रहा है, मैं क्यों कंप्लेन करूँ? वाह 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 वाह, किस्सा पता, गले मुकाते जाए। अगर मुझे करना है, कुछ अपने हिसाब का बनाना है, तो कंप्लेन वाला माइंडसेट तो होना नहीं चाहिए ना। फिर आप खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ले, जैसे उसने कहा कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी दोनों डिफरेंट चीज़ है, तो वो ठीक है। आप कंप्लेन नहीं कर सकते दुनिया में आने के बाद कि मुझे ये, अब वो जैसे मैं उस दिन वही सुन रहा था कि सब एक अलग अलग एक रेस है, तो सबकी लाइन में सब कोई आगे खड़ा हुआ है, कोई पीछे खड़ा हुआ है, और रेस स्टार्ट हो रही है। दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट? कि कोई आगे पीछे हुआ है तो आप नहीं देख सकते कि क्या चल रहा है। हाँ, इट डज मैटर, ग्रुपिंग भी है, नेटवर्किंग भी, बट ये पूरी दुनिया में इस तरह से निज़ाम चल रहा है। तो इस पॉइंट तक आने के लिए इतने इत्मीनान से ये जवाब देने का प्रोसेस हुआ आपका, या डे वन से ऐसे ही था? मैंने तो हमेशा हॉर्स ब्लाइंडर ही लगा के रखे। वो गहराइयों की बात हो रही थी ना, तो मुझे अच्छा लगता है उस गहराई में रहना। मुझे नहीं जानना कि आसपास इतना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे शौक है, मुझे मजा आता है काम करने में, इसी में मुझे कभी मजा आना बंद हो जाता है तो मैं उसी की खोज में लग जाता हूँ। लेकिन आपको कभी भी शिकवा नहीं होता कि यार मुझे मे बी इससे बेहतर रोल मिलना चाहिए? इफ आई मे आस्क वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता तो है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और करना चाहिए मुझे, लेकिन शिकवा नहीं होता, क्योंकि भाई अगेन बात है ना, पैसे कोई और लगा रहा है, उसकी चॉइस है, उसने करना है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। मैं सिर्फ बोल दूँ वो मेरा एक्टिंग टैलेंट के लिए तो नहीं बना रहा ना, दिखाने के लिए। नहीं, आई एम ग्लैड यू हैव दिस आउटलुक ऑन लाइफ। But I will make something inshallah in future. I will turn into producer. I have started doing it inshallah. So I'll make. That's really good. मुझे ये अभी भी लगता है that फैसल भाई is also underutilized.
even after अब- इतना body of work, he is still underutilized. ये अपने पूरे potential पे है But that's because हमारे यहाँ वो स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी जा रही। Exactly. Yeah, हमारे यहाँ वो उस तरह का काम हो ही नहीं रहा ना, because अगर आप इनका तो बॉडी शिकायत कैसी? बस जो हो रहा है हाँ करते हैं मुल्क भी तो ऐसे ही चल रहा है हमारा। Like on one side, I'm happy to see the positive outlook है, on the other side, I do feel sad that you know इतने talented लोग हैं और हम उनका talent शायद 100% उस तरह नहीं यूटिलाइज कर पा रहे जैसे करना चाहिए। But उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुनिया उम्मीद पे कायम है इंशाल्लाह, और मुझे लगता है अच्छी चीजें हो रही हैं, so होती रहेंगी। मसला ये ना हमारे पास जो गेटवे है, जो एक्चुअली जो शोकेस करने के लिए जो जगहें हैं वो बहुत कम है। सिर्फ हार्डली वी हैव चैनल्स, ठीक है, हमारे पास OTTs नहीं है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। दुनिया में एक मुल्क के पास पता नहीं 15-15, 20-20, 25-25 OTTs हैं। इतना कुछ है आपके पास कहने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। सो आप हर तरह का तजुर्बा कर सकते हैं। सही बात जब है, आप चैनल right, पे आते हैं तो फिर आप चैनल वालों की भी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, उनको प्रोग्राम चलाना है, वो पॉपुलैरिटी की तरफ भी जा रहे होते हैं, वो थोड़ा सा आर्ट को भी टच कर रहे होते हैं, वो ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा बीच में कुछ मैसेजेस भी हो जाएं। सो वो भी बेचारे बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं ना, क्योंकि आखिर में उन्होंने जहाँ से पैसे कमाने हैं, पैसे देने वालों ने आपका प्रोडक्ट नहीं देखना, उसने नंबर देखना है। सो ये जो फ्री टू एयर वाला सीन है, ये अगर आज भी आप बहुत सारे ममालिक में जहाँ फ्री टू एयर चैनल्स हैं उनके आप प्रोग्राम देखें तो आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। उस लिहाज से आज अगर हिंदुस्तान में लोग पाकिस्तानी ड्रामों को जितनी वजीराएं दे रहे हैं, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर काम हो रहा है फ्री टू एयर चैनल्स के मुकाबले। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, ऑल दुनिया भर में एक्चुअली या पॉपुलैरिटी कुछ कंट्रीज का पता चलता है, I'm like अच्छा इधर भी देखे जा रहे हैं हमारे ड्रामे, वाओ। मतलब I met Azeri people, आज़रबाईजान के लोग, इजिप्शियन भी देखते हैं, इजिप्शियन देख रहे हैं, मलेशिया में बहुत बड़ी मार्केट खुली है हमारी, सो बांग्लादेश है, नेपाल है, ब्रुनाई है, बहुत सारे ममालिक हैं। Do you guys think एक एक्टर की पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल डिसीजंस आर सेपरेट फ्रॉम हिज वर्क, और बिकॉज एक्टर्स आर आल्सो इन्फ्लुएंसर्स एंड व्हाट दे डू, व्हाट दे से, हाउ दे ऑपरेट डू इम्पैक्ट पीपल्स ओपिनियंस, तो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, या हमें दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए? एक्टर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, मॉरली, जनरली? मुझे तो लगता है कि सेपरेट ही रखना चाहिए। मेरा सवाल जनरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी ट्राइंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। आई फील ऑल ऑफ यू गाइस आर इन्फ्लुएंसर्स, चाहे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या पैसे करें। मिलते हैं भाई, बिल्कुल, और लोग आपको फॉलो करें, पीपल लव यू, पीपल फॉलो व्हाट यू गाइस आर सेइंग, हाउ यू गाइस आर कंडक्टिंग योरसेल्व्स। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक एक्टर की पर्सनल लाइफ, उसके पर्सनल एक्शंस, क्या हम उसकी एक्टिंग से सेपरेट रखें, या अब ये दोनों चीज़ें सोशल मीडिया के ज़माने में इंटरकनेक्टेड एंड कैन नॉट बी सेपरेट? आप चारों मुझे ऐसे देखे जैसे मैंने हम वेट कर रहे होना तो बंदा बीच में बोल देता है। मसला ये चार बैठे हुए हम सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि कौन है भाई पहले। हम अदमन रुकते हैं कि आप शुरू करेंगे। हम तो अदमन रुक रहे हैं, चेक की कुछ अमाउंट रहेगी। आरिफ साहब क्या सवाल आपका दोबारा से? इन्फ्लुएंस कर, दुबई में था ना अभी, इन्फ्लुएंस कर, दुबई में था ना, वापस आ जाना। नहीं मैं एक एक्टर के पर्सनल, शारजा में घूम रहा है अभी। ये एडिट में निकाल दूंगी मैं। नहीं क्यों यार तीसरी बार सवाल पूछूं मैं कैसे? नहीं, मैं चाह रहा हूँ दोबारा बोले अपना सवाल, दोबारा बोले, उसी में जवाब है। एक एक्टर के पर्सनल एक्शंस should they be separate from his acting personality, या actors by virtue of their performance, by virtue of their profession are mind influencers now? वो जो कहते हैं करते हैं वो दुनिया को और उनके फॉलोअर्स को इम्पैक्ट करता है, इसलिए एक एक्टर की पर्सनल एक्शंस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द एक्टर हिमसेल्फ। It depends. It's very subjective. I think actors can't influence. If you go back, there's so many people in the history जो influence कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये एक बड़ा एक सब्जेक्टिव सा सवाल है। जैसे मैं बचपन में अगर शाहरुख खान को देखता था, क्योंकि मेरा एक्सपोजर वही था, मुझे टीवी के आगे अम्मी ने बिठाया होता तो मुझे लगता था यार दिस सो मच, यू नो। तो आई स्टार्टेड सीइंग वर्ल्ड थ्रू शाहरुख खान। आई वांटेड टू बी लाइक हिम। बट व्हेन आई ग्रो अप आई थॉट लाइक नो, इट्स ही इज प्लेइंग, ही इज परफॉर्मिंग। वो अपना आप वो खुद भी अलग है असल दुनिया में। लेकिन आज शाहरुख खान is a influencer. उनके आप speeches सुने, they are motivational speeches. Because he has done such a huge body of work. Yeah, so his
वो जो उनकी स्पीचेस को वो तो इम्पोर्टेंस एक्टर मिल की रही लीक है से निकल गए ना। नहीं, बट वो उनकी एक्टिंग की उससे ही निकल के उधर तक पहुंचे ना। वी आर हाँ। लिसनिंग टू हिम बिकॉज़ ही इज शाहरुख खान एंड व्हाट ही इज सेइंग इज मेकिंग सेंस, राइट? द हाँ, टू तो आर आप इंटरकनेक्टेड। करें फॉलो। रिलीजन भी तो दुनिया में कितने मुख्तलिफ किस्म के हैं, हर जिसका जो जिसको दिल करता है फॉलो करने का करें। बट मैं ज़ाती तौर पे एज एन एक्टर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कोई इन्फ्लुएंसर बना के करूँ। मुझे अच्छा लगता है मैं काम करूँ और घर आ जाऊँ और बस ठीक है, टीवी पे देख लिया लोगों ने, ठीक है भाई, थैंक यू, सलाम वालेकुम। उसके अलावा मैं नहीं किसी को खड़े होकर सिखाने वाला कि क्या करना है क्या नहीं करना या क्या बताना है नहीं बताना। बस मैं एक्टिंग करता हूँ, इतना मेरे लिए ठीक है। और एक्टर्स को इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए, पोटेंशियल होते हैं दुनिया के। हम एंटरटेन करने के लिए आते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए आपकी मंडेन जिंदगी से निकाल के थोड़ा सा एक अच्छा सा वक्त दे देते हैं, आप वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप वापस ये बस reality एक में ट्रेजेडी जाते है कि आप लोग नहीं भी चाहें तो ऑडियंस आपको हाँ, देख भी लेकिन लेती है। एक पॉइंट आता है ना, जैसे यू नो लाइक लोग वक्त मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि यार ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा आपने सीखा है तो आप लोगों को ज़रूर बताएं। और चाहे वो फिटनेस के हवाले है, खाने पीने के हवाले से है, काम के हवाले से है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कि हाँ ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। लाइफ में इन चीज़ों को आप अगर थोड़ा सा माइनस करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ पहले तो हम जो सुनते थे हम पापा से सुनते थे, बड़े हुए, किताबें पढ़ना शुरू की, दुनिया देखी, तो फिर हमें पता चला। लेकिन ये आज से नहीं है। आई रिमेंबर मैंने एक पोस्टर देखा, सैलाब आया था लाहौर में, तो राही साहब और रंगीला साहब ने कबड्डी लड़ी आपस में फॉर फंडरेजिंग। फॉर फंड रेजिंग, वाओ, ओके। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि लोग आए, आके पैसे दें। तो ये चीज़ें एक्टर्स आज से नहीं हमेशा से कर रहे हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जब शौकत खाना बन रहा था, हिंदुस्तान से बहुत सारे एक्टर पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तानी बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ थे। आज बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स, आज से नहीं बहुत सालों से बाहर जाते हैं टू रेस फंड, बिकॉज लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग पैसे लगा के पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम पैसे लेके लोगों के दिलों में जो है वो जगह हमने बनाई हुई होती है। बिल्कुल सही बात है। लोग मोहब्बत करते हैं। आप एक उनकी बिल्कुल तन्हाई है, उस तन्हाई में या आप हैं या वो है, सही वो बात आपको है। देख रहा है, आपसे सुन रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाँ ज़िंदगी में उसको शायद कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप एक्चुअली जिम्मेदारी की तरफ ही हाँ, आती है। इट्स नॉट जैसे- अबाउट कि आप बस से हाँ, किसी को सिखाने जैसे को जैसे जाएं। आप आगे जाते जाते ना जिम्मेदारी बढ़ती जाती है कि व्हाट यू कि से अच्छा ये डू, नहीं करना, ओ गॉड ये नहीं करना, नहीं कोई इस तरह से। कभी कभी आपको गुस्सा भी आ रहा होता है पब्लिक में, लेकिन आप कहते हैं नहीं कर नहीं यार, सकते। नहीं यार, कहीं भी गलत इम्पैक्ट जाता है। यू नो लाइक सम टाइम आप बेयर करते हैं चीज़ों को। तो आप वक्त के साथ आप भी सीख रहे हैं, और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लोग आपको देख के सीख लें, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल और सही बहुत बात सारी है। इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं दुनिया में, जिनको आप देखते हैं, उन पे आप रिसर्च करते हैं, उनको कहते हैं अच्छा यार क्या बंदा है यार ये। यू नो अभी आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, क्या बंदा है, मतलब सीरियसली। और बात ये है ना कि आप अब जैसे उनकी एक चीज़ है कि वो कहते हैं वो 4 घंटे सोते हैं। अब ये मेडिकली अगर आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं ये नहीं करना आपने। लेकिन वो उसका बॉडी टाइप है, उसकी एक मशीनरी है, वो उसका एक कमाल है, वो सुपर ह्यूमन है, मैं ये कहता हूँ। हाँ, तो वो उनके साथ सही होगा। अगर मैं 4 घंटे करूँ, मैं तो सर फाड़ के बैठा हुआ हूँ अगले दिन सेट पे किसी, मेरे साथ नहीं हो हाँ, सकता। मुझे तो पूरे 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अभी तो तुम छोटी हो ना, अरे 19 साल आपने की। कुछ 19 साल में लोग 10-10 घंटे सोते हैं। मैं 19 साल की हूँ। अरे आपने कुछ आई एक्चुअली मिस दोस टाइम्स जब एक्टर्स सिर्फ स्क्रीन पर नजर आते थे और उनको देखने के लिए ऑडियंस घरों के बाहर जमा होती थी या कहीं नजर आ जाते थे तो पागल हो आपने वो जाते टाइम कहाँ से देखा? थे। हमने सुना है हाँ सुना, वही मैंने कहा ये कैसा है? इन्होंने कहाँ से वो टाइम देखा? क्योंकि आई रिमेम्बर लिबर्टी में नुमान सर नजर आए मेरी फैमिली को, तो मेरे घर वाले भागे हैं एक्चुअली Oh God, हाँ। कि यार ये तो टीवी में दिखते हैं सिर्फ। और दूसरा एक्टर्स आर मिसफिट्स ऑफ द सोसाइटी आई थिंक। हम तो रिस्पांसिबिलिटी और हाँ, एक्टर्स तो की बात बहुत- कर रहे हैं। एक्शंस, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कहानियां इंस्पायरिंग होनी चाहिए, उनकी जिंदगी मेरा ख्याल है नहीं। तो जो कहानियां हम तो बताते जो वो हैं कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनको हम किसी चीज के लिए होल्ड नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है Access नहीं को। करना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी कम्स आउट ऑफ लोनलीनेस। लोनली लोग बहुत उस तरह इंस्पायरिंग होते नहीं। मैं छोड़े थे। मुझे लगता है आजकल की ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ फोन एंड स्मार्टफोन। तो अगर कोई इंगेज कर रहा है ना किसी को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए, ज़रूर यकीनन उसमें से कोई ना कोई व्यूज़ या किसी किस्म की कंट्रोवर्सी या किसी किस्म का बेनिफिट होगा द पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ इट। वरना तो आप आपके देखिए ऑडियंस भी सच्ची नहीं है।
नहीं सच्ची बुरी नहीं कह रहा मैं, इस लाइन पे तो जा ही नहीं रहा कौन सही है कौन गलत है, बट इस लाइन पे ज़रूर जा रहा हूँ कि किसी ना किसी का कोई सर्वाइवल है इस वजह से यू नो दे मेक कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट या बस कुछ लोग कह कुरान दिया से नहीं जाता है। सीखते, हमसे क्या सीखेंगे? वाह, ये बात बात ही मैं खत्म भी कर यही दी कह भाई। रहा हूँ। क्या मतलब? कहता तो मैं भी यही हूँ वैसे। हम क्या बेचते हैं हाँ। उस चीज सिखा नहीं सकते आप आप किसी नहीं को। सिखा हाँ। सकते। जिसने सीखना है उसने सीख सीख जाना है। जाएगा। जिसने नहीं मतलब सीखना अगर है, वायलेंस स्क्रीन पे देख के आप वायलेंट होते हैं तो आप पैदाइशी वायलेंट इंसान है। स्क्रीन ने वायलेंट नहीं किया आपको। हाँ। आपके अंदर वो हिस्सा है। अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं स्क्रीन पे स्क्रीन पे देख के वो देख के, हिसाब की थोड़ी सी जागेगी भी नहीं, आप कह रहे हैं क्या चीज? वो हिसाब की थोड़ी सी जागेगी वो आप फिर गली में किसी को लड़ते हुए देख लेंगे तो जाग बिल्कुल। जाएगी। व्हाई होल्ड एक्टर्स अकाउंटेबल? हम तो कहानियां बता रहे हैं, वो कहानियों की तरह ले। आपको इंस्पायर होना है, शुक्र है इंस्पायर अभी तक हमारी कहानियों में बुराई का अंजाम बुराई होता है। बुराई दिखाई है, बिल्कुल सही हाँ। बात है। एंड एवरी टाइम दे शो समथिंग, उसका एक मकसद होता है कि वो लीड कर रहा होता है कि ये हुआ था तो ये चीज़ इसकी कॉन्सिक्वेंस होगी। अब हम थोड़ा लाइटर साइड पे मूव कर जाते हैं। ओके, हिना हमारे पास बैठी है यहाँ पे, सो 3 मर्द हजरात हैं हमारे पास, तो इनके पास कोई अगर आया है प्रपोजल और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी टू से येस और नो टू हिम, आप तीनों क्या एक एडवाइस देंगे जिसकी बेसिस पे हिना डिसाइड कर सकें कि इस बंदे को हाँ कहना है या नहीं कहना? हिना खुद इतनी कंफ्यूज है, मेरे लिए क्या सवाल पूछा है? हाँ बताओ भाई। वैसे हिना भी को आप थोड़ी क्यों कह तो रहे हैं? आज के लोगों को आप लोगों को बताना है, हिना को एडवाइस दें टू से यस टू अ प्रपोजल और नॉट ऑन To व्हाट say yes बेसिस। to proposal, yes or no, बस देख लो यार जो सही तुम्हें समझ आता है। जेन्युइन Guys, एडवाइस देता boring हूं। advice, बहुत guys, बहुत सीरियस कितनी- हो गया क्या मैं बता excited? रहा हूं। हाँ, boring is Genuine. good, समझा भाई। वो average is good, I'm No, telling advice you। क्या इसको boring समझ थी। नहीं आ रही है, समझा। Do not necessarily वो look तो for सब love. खुद का For होगा। example, you have I don't you believe like in it. somebody, ठीक है? Okay. For example, assumption हम कर रहे हैं that you Okay. like somebody, and now you have to decide कि क्या इनके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। अच्छा, तो ये 3 हज़ार आपको एडवाइस देंगे कि ये चेक करो या ये चीज़ होनी चाहिए टू डिसाइड। माइक ड्रॉप करो, माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप हाँ, कर कर दो दे। मैं बात कह के। हाँ। ये माइक ड्रॉप हो जाएगा, कोई पकड़ रहा है नहीं भाई, थैंक यू ना, बता यार, एडवाइस दे बताएं, यार। अच्छा बताएं। कि वो तुम्हारे साथ गुस्से में किस तरह ट्रीट करता है तुम्हें। ओह, That is it. Good. If he is kind to you, say yes. Do not necessarily look for love. Look for respect. ओहो, Agree. कुछ छोड़ा इन लोगों के लिए? खत्म कर दी भाई ने नहीं, बात। नहीं, नहीं। मोहब्बत चली जाती है, वापस आ जाती है, गायब हो Respect. जाती है, किसी दिन नहीं Respect होती का है, element. किसी दिन बहुत होती है। Respect. Yeah, इज्जत रहनी चाहिए। very Very nice, nice. very nice. पहले तो गुस्सा Agree. दिलाना हाँ, चेक करने के लिए। कि कैसा है। हाँ, पहले गुस्सा चढ़ाना। इस पे आ ही जाना है। चलिए, हारिस साहब अपना क्वेश्चन दोबारा, आप अपना जवाब दोबारा से रिफ्रेश मैं तो करें। एडवाइसेस में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए वैसे? अगर आपके पास प्रपोजल आए हम नहीं, तीनों why में से। not? सुननी चाहिए हर किसी की। ये कितनी वो अच्छी क्या बात बोल रही है। opinion रखता है, मुझे मतलब लगता है बंदा आपको क्या अपने साथ रहना आना चाहिए, फिर बाकी आप रह लेते हैं किसी के साथ भी। तो अगर आपका अपने साथ रिश्ता अच्छा है तो फिर आप दूसरे जी। के साथ भी अच्छा बना ही और देंगे, चाहे वो जैसा भी शख्स हो। तो ये कर लेना। Ew. हाँ। आरएस की जो एक बात Boring थी, advice. उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं बहुत सारे लोगों को कहता भी हूँ कि सबसे पहले आपकी अपनी रिस्पेक्ट खुद अपनी नज़र में होनी चाहिए, ख़ास तौर से लड़की की। तो वो जब अपनी रिस्पेक्ट खुद कर रही होगी ना, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों पे स्टैंड ले सकती है। तो मुझे लगता है कि उसकी अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और सामने वाला अगर उसको फिर रिस्पेक्ट, देखें आप अगर लोगों के सामने अपने बच्चे को मारते हैं ना, लोग भी आपके बच्चे की इज्जत नहीं करते। तो आप जब अपने बच्चे को खुद रिस्पेक्ट देते हैं लोगों के सामने, तो फिर लोग भी देना शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी सी बात है। तो लड़की के लिए उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मेरे नज़दीक तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं तो बच्चों को यही समझाता हूँ कि भाई अपनी इज्जत जो है ना, वो सबसे बढ़ के, अपनी इज्जत होगी, आप दूसरे की भी इज्जत करेंगे, और सामने वाला आपकी इज्जत खुद ही करेगा। स्टैंड लेना आना चाहिए अपने। पर अभी तो बहुत टाइम है, 19 साल की तो हो। 19 साल की तो हो। दोनों अभी सही तो है। हो। अभी तो रिश्ता आना शुरू होंगे। और Yes, तो 10 हर साल 4 है। साल के बाद तुम्हारा 1 साल बढ़ेगा, हाँ, तो समझो कि तुम 20 साल के बाद शादी करो। तो है, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन आप खुद क्या सोचें, आपके लिए क्या क्राइटेरिया है, मेरे लिए तो यही है। क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होगी? हमारा जब लास्ट में कुछ change हुआ है या? इंटरव्यू किया हाँ। था, तब आपको मैंने बताई थी एक बात कि मेरे लिए जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पापा ही हैं। उन्होंने जिस तरह से अम्मी को ट्रीट किया, अम्मी बहुत खफा हो जाती थी हर चीज़ पे, बहुत गर्म मिजाज होती थी। बड़ो पेशेंस से हमेशा हाँ। डील करते थे। पापा बहुत पेशेंट हैं,
ठीक है, हर चीज़ को कामली लेकर चलते हैं, कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। उनका सबसे ज़्यादा गुस्सा भी होता था कि वो सिर्फ आँख उठा के यूँ देखते थे। तो मुझे वही टाइप कोई बंदा चाहिए जो मेरा एग्रेशन पापा कर के सके। साथ पापा से छोड़ देना advice। 2 महीने। हाँ पापा से कहा ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी पापा से। वो You want to marry me? Live with my अब्बा। हर किसी की आंख में भी वो बात नहीं है ना। पापा से हाँ। एडवाइस लो। अच्छा, do you guys believe in soulmates? सोलमेट एक ही होता है या सोलमेट्स हो सकते हैं? हो सकते बता हैं। रहे हाँ, फिर रह गया हम दोनों क्यों, हिना भी तो है। हाँ, ये या दोनों यहाँ तो ही कुछ 19 है। है ना। साल की हो ना, तो 19 साल की। We are moving that joke away for this conversation. अभी हाँ। बताओ। क्या वो तुमसे पूछ सोलमेट्स यार, आप लोग बताएं। मैं सोलमेट्स आई थिंक हाँ अलग मुख्तलिफ हो सकते हैं यार, आपकी So वो फैमिली जो में भी कॉन्सेप्ट है कि एक ही सोलमेट होता है, you are rejecting that. हाँ आई एम नॉट रिजेक्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई एम रिफ्लेक्टिंग इन माय लाइफ। नहीं, मेरी तरफ से मैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में जाना नहीं चाहता, मैं ग्रे में रहना चाहता हूँ कि डिपेंड अगेन ना। मेरे लिए तो मुझे लगता था एक वक्त पे कि एक ही सोलमेट है, बट वो चेंज हुआ। तो मैं नहीं बिलीव करता इस चीज़ में कि एक ही हो सकता है आपका सोलमेट। आपका सोलमेट, फिर मैंने वही बात की ना जैसे शुरू में कि अपने साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है आपका। अच्छा, तो आप अपने सोलमेट जब फाइंड कर लोगे अपने आप को, तो फिर बाकी दुनिया इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग इज सोलमेट। जरूरी भी नहीं कि आपको मिले। हाँ। जरूरी नहीं है कि नहीं है यार, किसी ये तो आप बहुत दुखी बात बोल रहे हैं। उसकी फॉर्म होना जरूरी नहीं कि वो एक शख्सियत में हो। नहीं मुझे तो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसी बात कर रहा हूँ जनरली। लेकिन इतना कुछ है दुनिया में ना, तो वो चेंज होता रहे, हो लेकिन सकता है। मसला ये है ना, हमारी कहानियों ने, हमारे ड्रामों ने, हमारे अपने तखय्युल ने इस एक चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया कि ज़िंदगी में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बाकी चीज़ें रह जाएं अगर ये नहीं हो तो। हर तजुर्बा ना अलग होता है। कई जगह पे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, कई जगह बिल्कुल दो अलग लोग होते हैं, बट जब वो साथ होते हैं तो वो इंतहाई खुश लोग होते हैं। कई जगह पे बिल्कुल एक जैसे दो लोग होते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं सोच बहुत मिलनी चाहिए, आदतें बहुत मिलनी चाहिए, पर वो खुश नहीं होते। कई जगह पे वही लोग जिनकी आदतें बहुत मिलती हैं, चीज़ें बहुत मिलती हैं, वो बेइंतहा खुश होते हैं। कई जगह पे जो लोग ऑपोजिट होते हैं वो बिल्कुल साथ में खुश नहीं होते। तो ये हर इंसान का आई थिंक एक अलग हिसाब किताब है, हम एक पलड़े में नहीं डाल सकते एक चीज़ को। नहीं, बट आई थिंक सोलमेट ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ पार्टनर्स ही हों। आपकी बहन आपकी सोलमेट हो सकती है, आपकी फ्रेंड जो बेस्टी है वो आपकी सोलमेट हो सकती है। नहीं जरूरी है वो पार्टनर की बात कर रहे हैं। पार्टनर ही हो। आप नहीं आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही नहीं, तो आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है। सो वो फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप, आपके जो रिश्ते हैं उनमें वो सोलमेट का एक अलग एग्जिस्टेंस हो सकती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लव एंड रोमांस एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो उधर हम उसकी स्पेसिफिकली बात करें। सो यू कैन हैव अ फ्रेंड हु इज अ सोलमेट, बट देन यू विल हैव अ हस्बैंड और अ पार्टनर और समबडी यू लव जो आपका सोलमेट हो या ना हो, यू नो। तो मैं आई थिंक रिलेशनशिप में अगर दोनों ग्रो कर रहे हैं ना, तो फिर आप समझेंगे आपको सोलमेट मिल गया। और फिर वो रह सकता है फिर लेकिन फिर तो ग्रो तो आपको जिंदगी वैसे करा ही रही है ना। नहीं, आप but relationship कभी- में तो- कभी-कभी आप दोनों एक साथ नहीं कभी grow कभी आप करते हैं। रिग्रेस भी कर रहे होते हैं ना Yeah. जिंदगी Two people do not grow प्रोग्रेशन together, yeah. और रिग्रेशन भी तो होती है जिंदगी। But, okay, हाँ, but वो मुझे भी लगता है अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है उस प्रोग्रेस से, हम्म, तो वो But I soulmate है। agree with Haris. I think ये जो concept है ना कि एक ही soulmate है, which is not really true. हाँ, ये तो मुझे I भी feel लगता है you कि ये change, flawed है। and yes, you might adapt. think, हाँ। but later on you might find out that okay. लाइफ भी There's इटसेल्फ somebody ना, else. आप कैसे दुनिया में आते हो, आप ऐसे बिल्कुल हेल्पलेस होते हो, माँ बाप को यूँ देखते हो वो आपके गॉड है, अल्लाह मियाँ ने आपको ऐसे बॉन्ड किया। फिर आप बड़े होते हो, आपके ब्रेन फॉर्म होता है 25 साल तक, पूरी साइंस है, पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, तो हर चीज़ अडेप्ट हो रही है, चेंज हो रही है। एक कांस्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? ये सोलमेट एक ही है मेरा, यही है बस, सब कुछ Concept तो है। यही होता है तो ना। ये अच्छा है अगर आपको मिल गया, अगर आपने ऐसे बिलीव कर लिया और उसको आप पकड़ जी के रहे हो। रखें, retain करें, उसके साथ grow अगर आप करें। पकड़ना चाहते हैं पकड़ के रखिए, अगर आप छोड़ना चाहते हैं और इससे वापस आए वो भी कर सकते नहीं, हैं। अच्छी बात है ना। Haris would say something, फिर just इजी फिर आदमी बने है, रहते बहुत हैं। इजी आदमी है। हाँ, Easy आदमी नहीं है, जान छुड़ाने की मतलब बात दोस्ती कर और रहे हैं, मोहब्बत में side मुझे से। लगता है अगर आप खामोश रह सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो बहुत वो ठीक है। Oh, और रिलेशनशिप मजे का। yeah, आज तो आप घंटों खामोश, आज भाई किताब लिख लो। निकले, मैं यही कह रही हूँ, आज तो Haris कोई ना है? छक्के पे छक्का हाँ। मार रहे हैं कोई भाई। है? और कभी ऐसा भी हो कि आपको पता लग रहा है नहीं, यार पता नहीं है कि why you कि connect. खामोशी। That's सर such a मैं Why you connect? why you connect, you shouldn't find out. It's also a beautiful thing. रिसर्च करके आया पता लग गया तो फिर क्या फायदा? पर जब कनेक्ट करते हैं पता चल जाता है why you connect. हाँ,
इट माइट बी अ मिस्ट्री बट यू वो पता भी नहीं चलता इंसान को, अक्सर नहीं ये मतलब, पता हाँ, चलता। ये हकीकत है। वो लेकिन कुछ लोगों को देख के आपको लगता है कि यार इससे कभी नहीं बनेगी। लेकिन मैं हमेशा हाँ, ये भी होता है। एक बात जरूर कहूंगा कि कई दफा जब आप किसी रिलेशन से निकलते हैं, आप बड़े डिसहार्ड होते हैं, आप बड़ी तकलीफ में जाते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ या किसी शख्स ने बहुत बुरा किया, पर इस यकीन को कायम रखना कि शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतरी रखी हुई है, वो यकीन दिल में रखना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अल्लाह बेहतर सूरत हाल ला के आपके सामने खड़ी कर देता है। सो ये एक बिलीव दिल में होना चाहिए। आप कई दफ़ा होता है ना, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नहीं चलता है। हमारे साथ हम अपने काम के लिहाज से अगर बात करते हैं, बहुत मेहनत की आपने, नहीं चला, डिसाइड हो गए यार इतनी मेहनत की फलाना हो, लेकिन कोई ना कोई बेहतरी थी, तो शायद अगर वो काम हिट हो जाता तो आप वहाँ रुक जाते, ठीक है, एक आप स्टेल कर जाते, आप ग्लाइड कर जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं बेटा अभी और फ्लाई करना है, सो थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और धक्का लगा, और धक्का लगाओ जरा। तो वो ये मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में भी है, आपकी अपनी ग्रोइंग में भी है, आपकी अपनी चीज़ों में भी ये चीज़ें शामिल हैं। मैं पर्सनली इस पे यकीन करता हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ, ओके फाइन, कोई ना कोई रीज़न होगी, इससे बेहतर करना है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर इस पे हम यकीन करना शुरू हाँ। करते हैं, हिम्मत ले आए इस पे यकीन करने हाँ। के लिए। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि दोनों में से अगर एक सिंसियर नहीं है तो फिर अल्लाह रास्ते अलग कर ही देता है। तो हाँ। वो शायद उस वक्त आपको समझ नहीं आया, लेकिन लेटर ऑन आपको समझ आता है कि ओह अच्छा। बचपन की मोहब्बत हुई कभी? बचपन की मोहब्बत एक जैसा कि राजा रानी में भी यही कॉन्सेप्ट है, जो मैं जब देख भी रही थी तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि क्या बचपन की मोहब्बत इम्पॉर्टेंट होती है, वो दिल पे कहीं इम्पैक्ट छोड़ जाती है? ये सब अफसानवी बातें हैं। फिर हम देख रहे हैं अच्छा। दूसरे को। देखी है, ये हमेशा नहीं देखी है। हाँ, तुम्हारा तो ये अभी 2014 की तुम्हारा तो बात बचपन चल रहा है, तुम बताओ। ज्यादा याद होगा अभी ना, रिसेंट होगी तुम्हारी तो। नहीं, टू बी ऑनेस्ट बचपन में तो सिर्फ प्रेशर ही होता था कि मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है। बचपन में मोहब्बत का कोई You know, we're not concept talking about नहीं। serious stuff. We are talking about fun If stuff you're- right now. if you're Crush तो asking हुआ me- होगा ना कभी किसी पे? क्रश फिर नॉर्मल नहीं होते हैं ना, फिर अर्जुन रामपाल होते हैं, सलमान खान होते हैं, फिर ये वाले क्रश होते हैं। मुझे कभी नहीं लगता। कभी सलमान cute बर्फ ने- वाला कभी जगह भी cute problem नेबर है। हाँ। क्यूट नेबर भी हो सकता है, हाँ। क्लास में कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का भी हो सकता है, क्यों नहीं? मैं फेडरल में विमेन उसमें पढ़ी हुई हूँ और गर्ल्स कॉलेज था, तो मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं हुआ। मुझे I बचपन में swear. की टीचर पे क्रश था, Crush था? बहुत प्यारी हम सबको ही होता है। और वो फिर जो हम लोग एक रेस खेल रहे थे, उसमें हॉर्स कार्डबोर्ड का ना हॉर्स बना के बनाया, और मुझे रेस में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर टीचर खड़ी हुई फिनिशिंग लाइन के ऊपर, मैं भागा और वो कार्डबोर्ड आके फट गया और मैं फर्स्ट भी आ गया और टीचर से भी मैं गले मिल गया। तो वो एक लव था। हाँ, लेकिन अरे मैं फिर उन्होंने अपने बचपन बच्चे से- का नाम भी हारिस रखा, हाँ, जो बाद अच्छा। मिली थी बाद में। चला उसको भी साथ दूसरे। क्यूट रिलेशनशिप। लेकिन हम तो फिल्मी रहे ना शुरू से, बचपन से इतनी फिल्म देखना, ये Yeah, करना, वो yeah. करना। मैं तो बहुत ज्यादा बचपन से, सो ऑब्वियसली माय सुपर हीरो वाज नदीम साहब। और मैं नदीम साहब की वजह से जब हमने बाबरा जी को देखना शुरू किया, तो बाबरा शरीफ वाज माय एक्चुअली, जिसे मैं कहता हूँ कि यू नो लाइक क्रश थी आपका? कोई समझ आई कि वो दिल धड़कता है इनको देख के, तो वो बाबरा जी थी। लेकिन अगर हम वैसे अगर हुई मोहब्बत तो उसका इम्पैक्ट रहा है या नहीं? We're not talking about the filmy अरे वो crushes. तो यार दिमाग खराब किया हुआ था फिल्मों वालों ने, दिमाग खराब किया हुआ ऊपर था। से एक एज में हार्मोन्स भी आपके ऊपर आ जाते हैं, तो वो चलता रहता है। Actually, बचपन में yeah, वो होता। गुजर के टाइम अब वो आपको बचकाना बात लगती है। नई तो डेफिनेशन पसंद चेंज था। हो जो जाती है गुजर आपकी। जाता है ना, जितना भी सैड रियलिटी हो लाइफ की, हाँ। जब वो गुजर जाती है ना, खुदा की कसम 2 साल के बाद वो सारी चीजें फनी होती हैं। उस वक्त लगता है जिंदगी खत्म आप। इससे जो लोग रो रहे हैं ना उनकी आप सब ना मैं उनकी ये बात इतनी सुन बड़ी रहे हैं। बात बता रहा हूँ, ये लिख ले हकीकत मेरी है। बात। आज आप जो रो रहे हैं। जिंदगी की बहुत बड़ी सैडनेस हुई आपके साथ ना, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, फलाना ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ आपके साथ हो गया। 2-3 साल गुजरेंगे, वही सारी बातें फनी होंगी आपके Just give it 2 years. हाँ, Yeah. क्या भाई यार हम ये कर रहे ये थे। कर रहे थे। अपने बारे में बड़ा पता हाँ। लगता है आपको कि यार मैं ऐसा हाँ। था। हाँ, यार, और मुझे लगता है वो इंसान आता भी I इसीलिए। did this. हाँ। मैं ये सोच रहा था, ये ये सोच कह रहा रहा था। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं Yes. तो हाँ, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको वो सारी चीजें बहुत फनी लगी। वैसे मुझे लगता है आज का जमाना ऐसा कि प्रोग्रेस करना पड़ता है। आप नहीं भी चाह रहे हो ना, करना है, प्रोग्रेस करा करना देंगे है, आपको। करना है। हाँ। आप कुछ कह रहे हैं?
मुझे लगता है वो आपको शेप करने ही आते हैं जितने एक्सपीरियंसेस होते Yeah. हैं। बचपन की तो हद पार मोहब्बत होती है। क्या हुआ? ये आए ना अभी। बॉस हिबा को बहुत सब मालूम है? खतरनाक। हिबा को सब मालूम है? सबके आसपास का मालूम, सब क्यों मालूम सब बताता भी कौन है। ओके। हाँ, बचपन की किस होनी चाहिए मोहब्बत। होनी चाहिए होनी वो। चाहिए। दे शेप यू। आपको मुझे तो एक बेहतर इंसान बनाया, लेकिन वो वेरी अब तो करता कोई है। मतलब बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे इस लड़की से मोहब्बत है, या लड़की कहती है मुझे इस लड़के से मोहब्बत है, तो अब माँ बाप आज के दौर में कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। That's true. That is true. आसपास के सब लोग भी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सिग्नल सही आ रहे हैं बच्चों को। By the way, अच्छा you know, you just सॉरी ड्रामे से एक पॉइंट उठा रही हूँ। जो जुनेद साहब हैं वो तो बिल्कुल पीछे पड़े हुए ज़ावियार के ना। हाँ। वेरी एंड जितना हम प्रोमो में देख रहे हैं, इज गोइंग टू बी रियली कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस करने वाले हैं आप, बहुत बुरा करने वाले हैं आप। जुनेद इज ड्रिवन बाय एम्बिशन। हाँ, वो आगे जाके कब आएगा ये शो? नेक्स्ट वीक आई फिर थिंक तो एक बहुत एपिसोड ज़्यादा और आ हाँ, चुकी बहुत होगी। early हो जाएगा। हम नहीं बता लेकिन देखिए ना, सकते। मुझे ऐसा लगता है कि somehow जुनेद गलत तो नहीं है कि एक अरे एक दूसरे की दौलत हथियाने के नहीं, चक्कर में हथियाने मारे नहीं क्या, उसको मतलब- पूल में धक्के पे धक्का दे Then रहे again it's बेचारे backed का। by logic कि क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? मतलब एक आदमी पागल है, खामा उसका बाप जो है वो सारे पैसे रोक के बैठा हुआ है। हो गया ना पागल एक आदमी। तो जुनेद क्यों डिजर्व करता है वो पैसे? क्योंकि वो जावियार? दोनों भाइयों ने साथ मिलकर ही कमाए होंगे ना। ये चले जावेद साहब ने ज्यादा कमा लिए या कैसर भाई ने सपोर्ट तो किया होगा, तो कुछ तो राइट बनता है उसका। वो क्यों नौकर भर के रहे घर में? हम इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोचते? और दूसरा वो देन अगेन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जुनेद, ग्रेज है। वो लॉजिक है कि क्यों कर रहा है, रीजनिंग है, हर बात के पीछे एक बात है। इस पॉइंट से मैं सोची थी मेरे फादर की एक चीज़ जो मैं सीख रही हूँ अब, कि उनका दिल इतना बड़ा है अपने रिश्तेदारों के लिए कि कुछ भी हो जाए ना वो माफ़ करते हैं हमेशा से। लाइक उनका दिल इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। यू गाइस थिंक कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो रिश्ते होते हैं उसमें माफ़ी का एलिमेंट बहुत, या फिर आप उफ, क्या ऐसा पॉइंट कर है करके हमारे ड्रामे का ये। ऐसा ये कर discuss करके करेंगे। आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड करवा Yes. देते हैं रिश्तों में। क्या पॉइंट है ये बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड एक पॉइंट है ये इसी मैं से तो- अभी नहीं बता इसी से तो उठाया मैंने तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू पूछा बहुत टू कि रिश्तों में माफी कितनी इम्पोर्टेंट है। हो जाएगा ये। मैं तो पॉइंट पूछो रिश्तों फिर में आना माफी पड़ेगा। कितनी इम्पोर्टेंट है, या ये कि हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड करा देते हैं जब हम रिश्तों में माफी कर देते हैं। तो उफ, कुछ चीजें होती हैं जिन पे मुझे लगता है कि आप माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं मतलब पे नहीं अगर कर मेरे सकते। साथ किसी ने गलत किया है या तो शायद मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन जिसको मैं बेइंतहा चाहता हूँ उसके साथ अगर किसी ने गलत किया तो शायद मैं माफ ना कर पाऊँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। या आप अपने से की हुई ज्यादती माफ कर देते हैं, लेकिन आप किसी से मोहब्बत करते हैं उससे की हुई ज्यादती आप बहुत मुश्किल होती है कि मुश्किल आप है। माफ करें उसको। ये एक हकीकत है शायद। ये प्रोटेक्टिवनेस होती है हमारे हाँ। जिनसे हम कि अपने आप से करते हैं। आपसे कोई रिलेटेड चीज है ना, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे खा गया, फलाना हो गया, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है यार, अल्लाह मालिक है, मैं और कर लूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपका बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, बेटा है, उसके साथ जब कोई ज्यादती करता है तो फिर आप बदला लेने पे उतरते हैं, ऐसी की तैसी मैं बताता हूँ। और अगर आप माफ भी कर देते हैं तो आपका फिर वो ताल्लुक वैसा नहीं रहता नहीं उस शख्स रहता। के साथ फिर। हाँ, जैसे हाँ। कह रहे हैं कि किसी ने पर्सनल आपके उसके साथ और अगर आप कहते हैं कि अच्छा चलो मैं जाने देता हूँ, तो फिर हाँ उससे फिर आप बिल्कुल मोहतात वो- हो जाते हैं, वो आप एक मोहतात हो बाउंड्री जाते हैं, आप खींच बिल्कुल देते कट हैं। ऑफ कर देते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगी? मैं तो कहूँगी कि माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हर तरह से माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह से भी वही उम्मीद रखते हैं कि हमें हर हाल में माफ़ कर दे। तो पापा हमेशा यही सिखाते हैं कि अल्लाह पर तवक्कल रखो, जिसने आपके साथ बुरा किया है, दुनिया मकफ़ात अमल है एज वी नो, तो वो उनके साथ जो है वो अल्लाह पाक खुद देख लेंगे। आपको रमजान ट्रांसमिशन में तुम आपको बैठोगी मेरे बिल्कुल साथ। ज़रूरत नहीं है, मैं वाकई नहीं पढ़ती। हाँ। जो करना है, बुरा करना, अच्छा करना, करो, बट साइड दिल बड़ा बहुत बड़ा होता है। माफ करो पर याद रखो कि इसने हाँ। किया था, वो ये दोबारा है। ना करे हाँ। ये भी है। माफ करो दोबारा का ना मतलब करें। ये नहीं कि आ जा भाई। कि भूल गए आप। हाँ। क्यों फिर आपको पता चल गया ना इसकी कैपेबिलिटीज का कि ये कर सकता है, तो हम मोहतात हो जाते हैं जैसे हाँ। कह रहे थे। वन लास्ट क्वेश्चन, राजा रानी के बारे में कोई एक चीज़ जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं दैट यू थिंक द ऑडियंस मस्ट नो। हारिस
Raja Rani is a mad roller coaster, high intensity performance. It's a full masala in that. You know. ये ऑडियंस का प्ले है. हाँ. हर मोड़ पे एक कहानी मिलेगी, हर मोड़ पे एक और ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे. एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन इन द प्ले. मैं कह ही नहीं सकता कि कोई कहीं लैग किया. इट्स ब्यूटीफुली रिटन. अमीन सर इंटेलेक्चुअल है. उनकी डायरेक्शन, वो इतनी मुश्किल बात, इतना मुश्किल इमोशन आपको ऐसे बताते हैं कि अच्छा ये थी, ये बात ये थी, तो ऐसे हम प्ले कर देते हैं. Okay. मेरे एक नया एक्टर जन्म लिया उस सेट पे. Oh really? आफ्टर 7-8 years That's of a big working, thing मैं to पहली say, बार ही कह माशाल्लाह. सकता हूँ कि एक नया एक्टर मुझे देखा मेरे अंदर कि अच्छा Are you ये happy कि आपको अच्छा रोल ऐसा मिला है जो आप चाह रहे थे बहुत Oh, I अच्छे am ecstatic. I am glad से? कि Okay. चलिए, I'm glad. बिजी थे बाकी एक्टर्स तो. What about you, Arish? सेम ऑडियंस का प्ले है. बहुत मसाला है, ड्रामा है, हर मोड़ पे ड्रामा है. बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं. अमीन सर की अपनी एक दुनिया है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है और वो बहुत अच्छे से उन्हें बखूबी निभाया हुआ है उसको स्क्रीन के ऊपर. वो भी नज़र आएगी. तो एक अच्छा सा प्ले है. मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ वॉच इट एंड आई होप यू गाइज एंजॉय इट. Are you ready to lose the Rani? That you have to see. What about you, Hina? मुझे लगता है जिस तरह अभी लोग बातें बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप देख लें क्योंकि कुछ भी इसमें इलॉजिकल नहीं है. Okay. बहुत सारी लॉजिक्स हैं और हर एपिसोड के बाद ना एक नया टर्न है. तो देखना अच्छा मतलब ग्रिप करके रखेगा ग्रिप आपको. करके रखेगा, बिल्कुल हाँ. ग्रिप करके रखेगा. और बिल्कुल भी इसमें इलॉजिकल कुछ भी नहीं है. कहीं से भी आप गूगल कर लें, कुछ कर लें, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है. रेयर केसेस है लेकिन है. डायरेक्टर जब अपनी Final verdict एक आपका. हाँ नहीं डायरेक्टर जब अपनी दुनिया बनाता है और वो डायरेक्टर जानता है कि मैं उस दुनिया को जिस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कौन कौन लोग चाहिए और वो इतना लकी हो जाता है कि उसको वो तमाम लोग जब मिलना शुरू हो जाते हैं जिस तरह से उसने सोचा है कि अगर ये कैरेक्टर है ये पैसे निज़ामानी करें तो वो अच्छे लगेंगे क्योंकि जावेद शेख बड़े भाई हैं तो वो उनके साथ दोनों बहुत अच्छे लगेंगे. सलमा जी यहाँ पे आएंगी, बेटा आरेज उनके साथ अच्छा लगेगा. फिर जावेद शेख साहब हैं या मैं हूँ या हिना की पूरी फैमिली है. अली ताहिर इज़ वन ऑफ द आई थिंक finest actor Very Yeah. good, माशाल्लाह. हुमा नवाब साहबा एक कमाल की अदाकारा हैं. कब से फॉलो कर रहे हैं उनको. वो बच्ची जो है अपनी खुशी या टीपू है उसमें, महबूब है, अपना क्या कहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो बीच में परफॉर्म कर रहे हैं. सब अपनी अपनी जगह पे ऐसे ज़बरदस्त अमीन ने अपनी उस दुनिया में बिठाए हैं. छोटे रोल्स के लिए भी उसने रिक्वेस्ट की है. पूरी टीम की तरफ से आई एम वेरी थैंकफुल टू हारिस कि ही अग्रीड ऑन दिस कैरेक्टर. दो के इम्पॉर्टेंट है लेकिन चूंकि स्क्रीन टाइम कम है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है. Of course, yeah. पर मैंने ये नहीं वही तो बोला था. conflict I'm- भी है. I'm really Thank you. I'm glad that I did it. पूरी टीम की तरफ से. हिना की बहुत मेहनत है और मैं और दानिश उस दिन ये बात कर रहे थे तैमूर कि हम इसी तरह से जो यंगस्टर्स हैं उनको पुल कर सकते हैं. और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ. मतलब जब भी कोई हमें Yeah. कोई नया एक्टर की हमें कुछ मिलती है चीज़ तो हम कहते हैं कि हाँ यार इसको लेकर आते हैं, इसके साथ खड़े होते हैं, सीनियर जूनियर्स कास्ट मिक्स करके. बिकॉज जब जूनियर्स आते हैं एक एनर्जी और होती है ड्रामे के अंदर. एंड व्हाई आई एम प्लेइंग अगेंस्ट हिना, व्हाई हिना इज प्लेइंग अगेंस्ट मी, ये सब ड्रामे के अंदर है. मैं पहले भी कह चुका हूँ बाबर जावेद और अमीन इकबाल पागल नहीं है. उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. हम भी पागल नहीं हैं, हमें भी पता है हम क्या कर रहे हैं. तो सिखाने की बजाय समझने की कोशिश करें कि ये हम करने क्या जा रहे हैं. और एक दुनिया है, फैंटेसी की दुनिया है, उसको एंजॉय करें. मैं तो यही कहता हूँ. और बहुत ड्रामा है ड्रामे में. बहुत ड्रामा है. कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी कि ये कब कब होगा, कैसे होगा, हाँ. क्या होगा. क्योंकि वो जैसा आपने कहा ना, वो मैं जब OST या प्रोमो भी देख रही थी तो वो काफ़ी, मैंने कहा अच्छा ये हो गया और समझ आ गया. अब ये क्यों होगा, अच्छा ये किधर से होगा. अब कहीं से मुझे लगा समझ आ गया कि जाविया ठीक हो गया. अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ क्यों कर रहा है. सो इट मेड मी क्यूरियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो देखें क्या होता है, अब हमारा जर्नी कैसा गुजरता है राजा रानी. अगला रिव्यू कब कर रही है? आई थिंक आप लोग का आता है. एक्सप्रेशन तो हल्का नहीं है. नहीं मैं तो अगला रिव्यू कब कर रहे मैंने हैं. इंटरव्यू कब सही है? सलामत अगला कर लिए.
थर्सडे को किया था ना हमने, तो अगला रिव्यू फ्राइडे को आएगा। तो रिकॉर्डिंग किस दिन करते हैं उसकी? थर्सडे रिकॉर्ड करते हैं, फ्राइडे जाता है। बुखारी पे ही मिलूंगा क्या? यही कहीं होगा। आपको मैं ऑफिस शिफ्ट कर रही हूँ बुखारी से। हाँ शिफ्टिंग। नहीं इंशाल्लाह भाई, मुझे क्यों, आप अपनी परफॉर्मेंस ड्रामे पे कॉन्फिडेंस रखें। वो तो और क्या, बिल्कुल। और देखिए मैं ये बात कहता हूँ, जितनी भी क्रिटिसिज्म आती है, जो राइट क्रिटिसिज्म, उसकी वजह से ये बात मैं हल्फिया कह रहा हूँ, हमारे ड्रामों में बहुत बेहतरी है। 100%। थैंक यू टू ऑल। यस थैंक यू। I also feel I just want to say, देखिए क्योंकि आप लोग सामने बैठे, हर इंसान जब कोई चीज़ देखता है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। हम एक ही चीज़ को देखेंगे, हम पांचों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट बिल्कुल होगा। सो एक आई थिंक ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे एग्री करें, बट हाँ सुन ले, समझ आती है तो ठीक है। अदरवाइज यू गाइज आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू डिड, यू कैन मूव ऑन, यू नो। बिल्कुल। वो हम अपने व्यू से देख रहे होते हैं कि हमें लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं, हम भी आगे जाके रियलाइज करते हैं ओ नहीं, पीछे जो दिखाया था वो अब सेंस कर रहा है। एंड आई थिंक जब भी ऐसा हुआ है, हमने उस चीज़ को एडमिट किया, मेरे और दुनिया में शाज़िया इसी ने। तरह से कि- सीरियल्स के Now it makes sense, क्रिटिसिज्म yeah. इसी तरह होते हैं, फिल्म का क्रिटिसिज्म अलग होता है। Yeah. मीम से मोहब्बत जब स्टार्ट हुआ, वी कुड नॉट मेक सेंस ऑफ रोशी's कैरेक्टर। हाँ। मीम से मोहब्बत इस वक्त राइट नाउ इज द मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट पॉपुलर ड्रामा। हाँ। हमें रोशी के कैरेक्टर की समझ नहीं आई थी, बट जैसे जैसे ड्रामा आता गया, जो चेंजेस आई, रोशी became one of the most popular and most loved character by reviewers and by the जी। audiences। तो वो ड्रामे की भी एक जर्नी होती है जिसमें हम भी साथ होते हैं। बिल्कुल। तो बस ये है, इस पे खत्म करेंगे। आप Thank सबको आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने Thank के you for लिए। having It's me. really fun to have a conversation with you guys Same. and see the expressions on your faces. I'm like, अच्छा मेरे सवाल इतने मुश्किल है। But I think वो ढेर सारे लोग थे, तो वही हो रहा था पहले कौन जवाब पहले दे। कौन जवाब देगा? But thank you so much for your Thank time, you. and Thank you. we look forward to the journey of Raja and Rani इंशाल्लाह। in future, and best of luck Thank Thank you. you. To all of you guys. Thank you। Take you. care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.